धन्यवाद आ जाने के लिए। आज हम कोशिश करेंगे कुछ 3-4 चीज़ों के बारे में बात करने की। मेजरली डिटैचमेंट, सरेंडर, एक्सेप्टेंस। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, एक क्लास में पूरे होने कठिन है, पर जितना हो सकेगा प्रयास करेंगे। क्लासेस तो माइंड में 3 थी, लेकिन आज बेस बनाते हैं, देखते हैं क्या बन सकता है। ओवर बात किसी चीज़ के बारे में हो जाती है तो वो बोर कर देती है, और ज़्यादा लंबा रास्ता हो जलंधर का तो हम बोरी हो जाते हैं, क्योंकि पहुंचना सबने जलंधर, ये फिक्स है। हर व्यक्ति का गंतव्य निश्चित होता है, कहीं ना कहीं उसको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना होता है जीवन में। एक बार एक व्यक्ति था और हमेशा साधना में रहता था, तो ऊपर चाय पे बैठे बुरे ग्रहों ने बातचीत करी कि भाई इस व्यक्ति को डिस्टर्ब करना, ये साधु ना बन जाए, सिद्ध ना हो जाए, बहुत कठिन हो जाएगा, नहीं तो कहीं हमारा स्थान ना ले ले। सबको अपने स्थान हिल जाने की चिंता होती है। तो उन्होंने 2-3 अपने शैतान भेजे और बोला जरा पता करके आओ, इसको हिला के आओ अपने स्थान से, ये हिलता है कि नहीं हिलता है। बोला इसके लाइफ में ना हम अंधकार भर देंगे, हम इसकी लाइफ में जहर भर देंगे, तबाह कर देंगे, इसका जीवन ऐसा कर देंगे कि ये अपने आप साधना से परे हट जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले उसकी वाइफ का एक बॉयफ्रेंड बनवा दिया। अब बॉयफ्रेंड घर आया तो वो आदमी साधना में बैठा था, तो बोले कौन हो तुम? बोले भाई मैं तुम्हारी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। तो उसने पत्नी को उठाया, सो रही थी, बोले भाई तुम्हारा प्रेमी आया। बोले प्रेम करना चाहता है, जाओ घूम फिर के आओ। शैतानों ने बड़ा माथा पीटा, बोला कि यार ये क्या हो रहा है, आदमी तो बेवकूफ का बच्चा है। बोले इसके घर चोरी कराओ। अभी साधना कर रहा होगा, वाइफ गई है घूमने, चोर आ जाते हैं पीछे से। चोर आए, उन्होंने देख लिया घर का मालिक बैठा है। बोले क्या हुआ, डरो मत। बोले भाई हम तो बड़े भूखे प्यासे चोरी करने आए थे। बोले इधर मैं बताता हूँ कहाँ मेरे घर में पैसे। जगह लेगा जब बीवी संभाल रखती थी पैसे, चोरों को पैसे दे दिए। उन्होंने बड़ा माथा पीटा, बोले बड़ी समस्या है, ये आदमी तो हिलता ही नहीं। वो बॉस के पास गए अपने, बोले महाराज बड़ी समस्या हो गई एक इंसान की। बोले क्या हुआ? बोले हिलता ही नहीं, हमने कितना डिगाने की कोशिश करी, बीवी के बॉयफ्रेंड की मदद कर रहा है, चोरों तक की मदद कर दी उसने। बोले भाई कोई ना कोई तो पॉइंट होगा उसका, कहीं तो कोई पॉइंट होगा, लूज पॉइंट होगा। बोले क्या चाहता है? बोले जी बस परम तत्व में विलीन होना चाहता है। बोले भाई इसका कोई लूज पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, कहाँ है जो इसका ध्यान भटकता है, ऐसे आदमी नहीं चलेगा, ये तो स्थान बदल देगा। उन्होंने कहा हम देखते हैं कहाँ है। बोले परम तत्व में विलीन हो जाना चाहता है, इसको कोई लेना देना नहीं संसार से। बोले जो इंसान भी परम तत्व में, अपने जलंधर में, जो भी उसका डेस्टिनेशन है, पहुंच जाना चाहता है, बीच रास्ते में कहीं ना कहीं वीक पॉइंट एक होता जरूर है। इसका वीक पॉइंट पता करके आओ, ये कहाँ है, कहाँ से हिलेगा, क्या डिगेगा। बोले बीवी की परवाह नहीं, पैसे की परवाह नहीं, घर की परवाह नहीं, ऐसे आदमी कहाँ डिगेंगे, साधु है, चले गए अपना माथा पीटते पीटते। तब वो व्यक्ति इतना साधना में लीन था, इतना निर्लिप्त था जीवन से, कि उसके अंदर से प्रकाश दीप्यमान होता था, मीन्स ऑरा रेडिएट करती थी। अब 2-3 बाशिंदे और आ गए, भाई क्या हो रहा है? बोले जी इसको हिलाना है, इसको देखना है, इसने कुर्सी हथिया लेने हमारे शहनशाह की, इतना ध्यान साधना में है। बोले कुछ कमी तो हमारे देवता में भी है, इसमें भी तो होगी, कहीं ना कहीं तो होगी, ढूंढो यार कहाँ है, ये कहाँ जुड़ा हुआ है। बोले कुछ समझ नहीं आ रहा। बोले मैं इसके पास जाके देखता हूँ। एक साया उसके पास 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 जाने इतना पास आ गया कि वो नशे में हो गया और उसी के अंदर विलीन होने लगा। बाकी दोनों उसकी टांग खींची। बोले यार बड़ी समस्या है, इसको क्या ढूंढेंगे, हम ही इसमें विलीन हो जाएंगे, इतनी शक्ति है। बड़े परेशान हुए, बैठे रहे। अब मंडरा रहे हैं आसपास। थोड़ी देर में एक इधर फुदक के आया, एक उधर फुदक कर आया। वो इतना ज्ञानवान था कि वो उनको उस रूप में पहचान सकता था जो शरीर के बिना था। वो देखता रहा, ऐसे थोड़ा थोड़ा घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं, रोज का काम है मेरा। ऐसे तो सांसारिक चीजें आती हैं और मुझे खींचती हैं अपनी ओर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अचानक फुदकते फुदकते एक शैतान कहीं एक खास पॉइंट पे एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और सुस्ताने लगा। देखते देखते एकदम चिल्ला बैठा कि तो मेरी जगह है, उड़ यहां से। वो हड़बड़ा कर भागे, बोले भस्म कर देगा, ये जला देगा। बाकी दोनों ताली पीटी, अच्छा हो ये स्थान है जिससे जुड़ा हुआ ये यहां बैठकर या इस स्थान का ध्यान करके साधना करता है। बोले ये पकड़ो। उन्होंने उस स्थान को पूरा डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। अब तो वो विचलित होकर परेशान,
उनको भगाने में लगे, यहां से हटो, यहां से हटो, यहां से हटो। जैसे जैसे उनको हटाने का प्रयास करता गया, उसका पुण्य क्षीण होता गया, होता गया, होता गया, गिरते 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 एक आम व्यक्ति की तरह नजर आने लगा। ऊपर शैतानों के देवता ने खूब ताली पीटी, सबको फ्री चाय बांटी, बोले मजा आ गया। ऐसा हम सबका एक पॉइंट होता है, कोई एक पॉइंट होता है जिसको हम मरते दम तक छोड़ने को राजी नहीं होते। कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई अपना या अपनी चीज समझते हैं, उसको दिन रात समझाने में लगे रहते हैं, छोड़ते ही नहीं। और जितना हमारे अंदर देव तत्व होता है उतना ज्यादा मनुष्य तत्व में परिवर्तित होता है और शैतान बन जाते हैं। उस चीज से वो आदमी अपनी पत्नी से डिटैच था, गृहस्थी से डिटैच था, हर चीज से नमस्ते ईश्वर के आगे पूर्ण रूप से सरेंडर। पर एक स्थान, ऐसा एक स्थान, ऐसी एक चीज, ऐसा एक विचार, एक माया, एक ईश्वर के विरुद्ध चीज हमें ईश्वर तक पहुंचने नहीं देती। हमारे थॉट्स में, विचार में कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा फांस की तरह फंसा होता है। वो फांस नहीं निकलती, इसलिए हम अपने आप को इस शरीर से ऊपर मानते नहीं, जानते नहीं, और हमेशा ये सोचते हैं कर्म योग करो, कर्म करो, कर्म करके फल मिलेगा। इसके अलावा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ लोग शरीर से कर्म योग कर लेते हैं, कुछ मन से, माइंड से मनोयोग कर लेते हैं, कुछ बुद्धि से ज्ञान योग कर लेते हैं, कुछ ईश्वर से प्रेम योग कर लेते हैं, कुछ समर्पण से भक्ति योग कर लेते हैं, कुछ कुछ ना करके क्रिया योग कर लेते हैं। कई किस्म के तरीके हैं, पर अल्टीमेटली हमारी डेस्टिनेशन फिक्स है। अगर हमें ये पता हो कि डेस्टिनेशन फिक्स है, भगवान ने इतना देना है, इतना लेना है, तो हम कितने शांत तरीके से सुखी हो सकते हैं। शांत तरीके से सुखी होना, ये शब्द कह रहा हूं। हम परेशान रूप से भी सुखी हो सकते हैं, हम दुखी रूप में भी सुखी हो सकते हैं, हम रोते पिटते हाय हाय मचाते हुए भी सुखी हो सकते हैं। भगवान किसी को 40% यदि सुख देता है जीवन में, कि जो जो चीज है उसमें से 100 में से 40 तुम भोग पाओगे, उसका ही एंजॉयमेंट लिखा है, इससे ऊपर नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। 40 पहुंचने के बाद हम में ठहराव नहीं आता, बांध नहीं बनाते, शांति नहीं पड़ती। पानी बह रहा है, आप उस पर बांध बनाइए, धीरे धीरे शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। बांध नहीं बना, बहता रहेगा, बहता रहेगा, ठिकाना ही नहीं है। पुरुष और स्त्री पर विवाह का बांध बनाया जाता है तो ठहर जाते हैं। ऐसे हम अपने जीवन में सफलता पर, धन पर, प्रेम पर बांध नहीं बनाते, ठहरता ही नहीं, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। हम 40% से खुश नहीं होते, ईश्वर का प्रसाद नहीं मानते, अब सोचते हैं मैं करूंगा। अब भगवान पे चिट्ठी पहुंचती है, वो बैठा है अपना मस्ती में, हेलो भगवान चिट्ठी आई है, क्या किया जी? ये एक मनुष्य बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है जी, दिमाग लगा रहा है, मन लगा रहा है, भक्ति कर रहा है, चापलूसी सब कुछ कर रहा है, चढ़ावा भी दे रहा है मंदिर गुरुद्वारे में, तो क्या अरदास है इसकी, भगवान इसे 40 से ज्यादा चाहिए। बोले यार मैंने तो इसको सुखी करने के लिए पैदा किया, सुख से जी, अपने दुख निपटा और आजा। बोला भगवान ये तो समझ से परे हो गया है, 39 तक तो आपको पूछता था, अब तो आपको पूछता है। क्या करना है फिर? बोले आग लगा रखी है, अति मचा रखी है, इसने कान फाड़ देगा, आप इसको दो। तो बोले तो क्या चाहता है? बोले 80 चाहता है। बोले तो 100 दे रहे थे, 200 दे दो। बोले ठीक है प्रभु, 200 सैंक्शन। अब 40 का 80 धीरे धीरे होने लगता है उसका, 200 में से 40 का 80 हो रहा है, 41, 42। कहता मजा आ रहा है, नशा हो रहा है, मैं डिजर्व करता हूं, मैंने मेहनत की, सफलता मिल रही है, धन मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। अब उसके साथ साथ उसको 60 का 120 भी मिल रहा है, ये भूल जाता है। 200 पूरा करेगा ईश्वर। पहले तो 60 की ऐसी तैसी थी और 40 मजे थे भाई। 6 ही बार बीवी लड़ती थी, 4 बार प्रेम से बात भी करती थी, 6 बार ही आदमी हल्ला मचाता था, 4 बार प्रेम भी करता था। अब 12 बार हल्ला है और 8 बार प्रेम है, प्रेम की ऐसी की तैसी। प्रेम भूल भाल गए। धीरे धीरे रिश्तों में 120 की जो खटास आनी शुरू हुई, जो 40 रुपए फालतू थे उसके साथ जो एक्स्ट्रा 60 रुपए की बीमारियां आनी शुरू हुई। भाई हम
100 रुपए कमाते थे, शादी हो गई, पत्नी के भाग्य से 150 आ गया। बड़ा अच्छा जीवन था, छड़े छाट मस्ती में चलते थे, ना टेंशन थी ना परवाह थी। पत्नी आई, उसने हमें ABCD करके TENSION सिखा दिया। थोड़े दिनों में क्या करें, बच्चे पैदा हो ही जाते हो गए। उन्होंने टेंशन को स्क्वायर रूट कर दिया, डबल टू द पावर ऑफ 2। बोले अब और कर लो, और टेंशन करो। आना उसके नसीब का भी 250 हो गया, चलो एक ही आदमी 10 के परिवार को भी पाल लेता, पैसा आ जाता उनके नसीब का। वो सोचता है मैंने कमाया, ईश्वर दे रहा है, उसके पास बड़े कमाल के सिस्टम है। अब जिस बच्चे ने बाप के मरने पर इनहेरिटेंस लेनी है उससे 10 करोड़ की प्रॉपर्टीज की, उसके पैदा होने के बाद सिलसिला चालू हो जाता है। बाप अटैच हो रहा है प्रॉपर्टीज से, मिल नहीं बच्चे को। माँ सपने देख रही प्रॉपर्टीज के, आप बच्चे के नसीब की रही है। अगर उन्होंने ज्यादा चींची की तो बच्चा बड़ा होके अपने पैर के नाखून पे धार लगा के लात मार देता उन्हें, कहता दफा हो जाओ बुड्ढो। ये फैक्ट है। और जीवन में क्यों अटैच हो गए? अटैच बच्चे के बजाय उससे हो गए। बच्चा हमारा खून चूस लेगा, क्योंकि 40 का 80 होते ही 60 का 120 माइनस होगा। अब वो बर्दाश्त नहीं होता। अब हमारे पास सुख है, लंबी वाली गाड़ी है, बल्कि 1 छोड़ 2 है, पर मन पर प्रेशर और ज्यादा है। पहले तो भाई एक बार जाते थे, घूमते फिरते थे, बड़ा एंजॉय करते थे। अब आए दिन रात के डिनर के लिए बाहर जाते हैं पति पत्नी, दोस्तों से मिलते हैं, गपशप होते हैं, थोड़े दिनों में उसका मजा भी खत्म, फिर लोनली, समझ नहीं आ रहा क्या करें। इसलिए बड़ा डरना चाहिए 40 का 41 करते हुए। एक्स्ट्रा डिमांड के साथ अगर भगवान ने एक्स्ट्रा सप्लाई की तो एक्स्ट्रा पिटाई जरूर मिलेगी। अमीर बन जाना एक अभिशाप है। एक्स्ट्रा का क्या करेंगे? भगवान ने सोच समझ के 2 हाथ दिए, हम कहते हैं 3 होते, लफड़ा हो जाता। 1 इज अ नेसेसिटी, 2 इज अ प्रॉब्लम। इसीलिए एक पति एक पत्नी काफी है। आप जहां 2, 3, 4 में फंसते हैं, अटैचमेंट्स बढ़ती जाती है। हमारे साथ मन का योग समाप्त हो जाता है, जीवन की शांति उड़ जाती है। जितनी अटैचमेंट्स बढ़ती जाएंगी उतना ज्यादा परेशानियां भी बढ़ेंगी। जितना अधिक भोजन खाओगे उतना अधिक बिल देना पड़ेगा। जितने फालतू के सपने बच्चों के लिए जियोगे वो इंटरफेरेंस है भगवान ने जो उनके लिए लिखा है उसमें। हमारे चाहने से हमारे अपने बच्चे हमारी शक्ल के कई बार नहीं होते। नाना पे गया, माँ पे गया, के बाप पे, के बुआ पे, राम जाने, अजीब सिस्टम होता है। 2 भाई आपस में कई बार शक्ल नहीं मिलती ढंग से। जब ऊपर वाला ही अपनी माया अपने अनुसार रचेगा तो हम किस खेत की मूली है। इस पंगे में फंस के सुनते हो जी क्या हुआ, मामा जी का बच्चा ऐसा बन गया, हमारा कब बनेगा? उस दिन से उस बच्चे के जीवन में गहन अंधकार, कोड रेड। कैसे बच्चा सफल हो? अब तक माता पिता का प्रेम पाता था, अब वो मामा के बच्चे को उसमें जीने लग जाते हैं। कितना कठिन है जीवन में, अपने ही जीवन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सही हस्बैंड नहीं मिला मुझे, सही वाइफ नहीं मिली, अच्छे बच्चे नहीं मिले। अरे जो मिले वही तुम्हारे थे, काम चलाओ। नहीं, रोते रहो। एक्सेप्टेंस। ना हम डिटैच हो पाते हैं ना एक्सेप्ट कर पाते हैं। कोई कोर्ट कचहरी, कोई थाना, कोई झंझट, कोई एक्सीडेंट आ गया, एक्सेप्ट नहीं हो रहा। रातों की नींद हराम हो गई। रात सोने के लिए बनी है। चैन पड़े कुछ, शरीर को पड़ जाए, मन को पड़े नहीं। लगातार बेचैन, टेंशन। क्यों? क्योंकि 40 नहीं 41 चाहिए। एक्स्ट्रा के चक्कर में सीधी पिटाई। 40 को मैं छोड़ूंगा नहीं, 41 के पीछे भागूंगा नहीं। ये समझने का सार आज की क्लास है। अगर आपने ये जान लिया, समझ लिया, मान लिया और पहचान लिया तो आप शांत और सुखी हो गए। हमारे 5 भूत तत्व से बने शरीर के अंदर मुख्यतः 5 ब्रेन काम करते हैं। ये कॉन्शियस ब्रेन है, आंख नाक कान मुंह वाला स्टिमुलेटर, जहां से हम देखते हैं और स्टिमुलेशन होती है हमारे अंदर। ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है, चाहिए अभी अभी चाहिए, अच्छा लग रहा है, एक फीलिंग है। जब आ जाएगा तो वो अच्छा लग रहा है कि फीलिंग को मैंने जीत लिया, इसलिए चाहिए।
ये एक स्टिमुलेटर है, एक रिसेप्टर है, ये यहां पर है, जो हर चीज को ये जानना है, जान गए, ये है मानना। अब पहचान होनी बहुत जरूरी है इस चीज की, भाई सही भी है हमारे लिए। हम अपने बच्चे को जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, अब उसको हम फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर बनाने के चक्कर में लगे हैं। बच्चे का सपना है मैं तो विदेश जाके अमेरिका में झंडे गाड़ूंगा। अरे भाई उस लायक बना नहीं बना, पहले यहीं के लायक उसे पिज्जा हट में जॉब करा के दिखाओ, वो वहां कर लेगा या नहीं। ये जानना पहचानना, इसको मान तो लिया पहचानना। अगर पहचाना, ओ अच्छा अल्लाह अल्लाह आवाज आई थी, हाँ हाँ मुसलमान लोग अल्लाह करते हैं, क्यों करते हैं यार ये, इसे पहचानने की कोशिश। ओहो समझ आ गया कि अल्लाह इनका मतलब उस फीलिंग को लाने का तरीका है जहां जिससे ईश्वर को जान जाते हैं। मतलब अब बहुत हो गया, इससे ऊपर चाहिए नहीं। कितनी कमाल की बात है, इससे ऊपर चाहिए ही नहीं। बहुत हो गया, बहुत खा लिया, आनंद आ गया, अब बहुत ज्यादा खा के दिखाओ, बर्गर बन जाओगे। बहुत ज्यादा प्यार करके दिखाओ, बहुत ज्यादा पैसे कमा के दिखाओ, पता करो क्या छिन रहा है, जा क्या रहा लाइफ से। ईश्वर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर रहा है, कुछ छीन रहा है। आपने नई नई खुशी ली है, अभी कोई नया नया दुख मिला, गिफ्ट पता करो, ढूंढो ढूंढो। एक खुशी बढ़ी है, अभी अभी बढ़ी है खुशी। 5 दिन पहले बड़ा खुश हुई हूं मैं, खुश हुआ हूं। 5 दिन से यार ये वाली टेंशन बहुत बढ़ गई है। खट से रियलाइज करो, आप खुद जानेंगे जीवन ईश्वर न्यू बैलेंस कर रहा है एवरी टाइम। वो 40 + 60 80 + 2 120 सेटिंग पूरी है। बढ़ाना है 120 + 180 करना, बढ़ाए जाओ जितना मर्जी, ईश्वर अपनी सेटिंग नहीं छोड़ेगा। ये फिक्स्ड है जीवन। आप एक लिमिट तक जबरदस्ती शरीर को जगाओगे, नींद आएगी, नहीं सोओगे, कुछ टाइम बाद नींद के मारे अधमरे हो जाओ। भोजन करोगे, मल त्यागना ही पड़ेगा, प्रेम करोगे, कष्ट आएगा ही। एसी चलाओगे, बिल देना ही पड़ेगा। बच्चे को ज्यादा डांटोगे, उससे नफरत पाओगे। ये चीज अगर हमें समझ आ जाती है तो हम अपने जीवन में ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का क्या मतलब हुआ, भाई उसके दरवाजे पहुंच गए। यार बहुत लफड़ा है, तो 120 ना खत्म कर, तू 60 ही रख। 40 में हम इतने मजे में थे, इतने सुखी थे, किसी को पता नहीं था। अब हम जो 80 में दुनिया को दिखाने में लगे हुए हैं, हम दुखी हो गए। और एक बड़ा साधारण सा डायलॉग आता है, मैं अपनी जिंदगी की दौड़ में पीछे ही रह गया, मेरे साथ वाले कितनी आगे चलेगा यार। बच्चों को कहते हैं तू वहीं का वहीं रह गया बेवकूफ, देख वो कहां पहुंच गए। वो 200 पे जाते हैं, 80 120 के गेम पे चलते हैं। और हम क्या करते हैं, 40-60 की एंजॉयमेंट ही नहीं सिखाते बच्चों को। बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है, उसके बाल उड़ जाते हैं, उसके पेट निकल आता है, शुगर बीपी कभी ना कभी फ्री गिफ्ट मिल ही जाता है, दर्दें हो जाती हैं घर बैठे। क्यों? एक्स्ट्रा की गिफ्ट है, पेमेंट है भगवान की ओर से। ये ले तो ये भी ले। एक हाँ जी, मुकेश अंबानी और मार्क ज़करबर्ग जैसे रिश्तों, उनकी प्रॉब्लम उतनी ज्यादा 101% आएंगी, पर आपको जानना है। उसको भोग भी रहे हैं। जकरबर्ग का बहुत अच्छा उदाहरण लिया है इन्होंने, फेसबुक का ओनर। उसके ऑफिस में आज भी सब अपने ही फॉर्मल्स इनफॉर्मल्स जैसे मर्जी आ सकते हैं, कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, फुल फ्रीडम है कार्य की, कोई डिसिप्लिन की ऐसी की तैसी लेना देना नहीं है, बस काम होना चाहिए। दुनिया का रिचेस्ट आदमी है, यंगेस्ट रिचेस्ट बिलियनियर ऑन दिस अर्थ। वो नहीं बदला। उसको भगवान ने क्या किया है, 200 दे दिया है, वो भोगता ही 40 है। तो वो बस नहीं कर चुका, मैं नहीं, इससे लंबी गाड़ी नहीं लूंगा। वॉरेन बफेट के पास 40 साल पुरानी फोर्ड है आज भी, रिचेस्ट इंसान रह चुका धरती का वो भी। बिल गेट्स ने मिलिंडा गेट्स के थ्रू, उसकी वाइफ का नाम है, सोशल ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज के लिए फिलैंथ्रोपिस्ट है, दान वान करते हैं, सब करते हैं। एक संस्था बनाई है बिल गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। जैसे ही उसके पैसे बढ़ते हैं वो उतनी चैरिटी बढ़ा देता है, ऑटोमेटिक सिस्टम कर रखा है।
मैकडोनल्ड्स 50% कमाई ट्रस्ट के अंडर जाती है, दुनिया में सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग चेन है। कुछ भी कर लो मैकडोनल्ड्स चल के दिखाएगा। क्यों? 50 से ऊपर लिमिट है, इससे ऊपर हमें चाहिए नहीं। बाकी ट्रस्ट भोगो मत। फालतू में किस दिन पति ज्यादा प्यार करने लगे तो रोको, डेंजर, लफड़ा है इसका। बीवी ज्यादा प्यार से गप्पे मार रही है, खतरा। बैंक अकाउंट चेक करो, डायमंड मांगने वाली है। वो डायमंड से नीचे नहीं जाएगी ना। आदमी तो फिर कहेगा यार 1 घंटा लेट आऊंगा घर, थोड़ा पी के आऊंगा तो शायद, ऐसी सब फालतू की बातें। तो एक्स्ट्रा इज वेरी डेंजरस। भाई आज कुछ फालतू ही प्यार हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? पेमेंट निकलेगी कुछ 40-60 के बाद 80-120 चलेगा, होगा, भगवान लेगा, कुछ ना कुछ सजा मिलेगी, देना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? दिमाग का दही करके रखते हैं। बढ़ गया सब, अब टेंशन पाल ली, दिमाग में टेंशन पाल ली, दिमाग के साथ साथ शरीर थकने लगा। शरीर बेचारा कहता है बूढ़े हो गए यार, जान निकल गई। क्योंकि शरीर एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा, दिमाग करने नहीं दे रहा। दिमाग ने धमा चौकड़ी मचा रखी। दिमाग 180 की स्पीड से चल रहा है, शरीर बैठा हुआ है। ब्लूटूथ से सिंक होते हैं ना 2 फोन, सिंक टूट गया, दिमाग कहीं है, शरीर कहीं है। शरीर कहां पड़ा पता ही नहीं, दिमाग परेशान। क्यों? 120 नहीं संभल रहा, टेंशन बढ़ रही है। क्या करें? बहुत ज्यादा थॉट आ रहा है दिमाग में, बहुत सालों की टेंशन चल रही है, उतने ही साल बूढ़े हो जाओगे आप। हमारे दिमाग में जितनी टेंशन, जितने सालों से टेंशन, जितने साल की टेंशन होती है, हमारी उतनी आयु होती है। जो लोग दफा करके चलते हैं दिमाग में सब कुछ, वो यंग दिखते हैं, उनका यूथ बरकरार रहता है, उनमें जान होती है। अंबुजा सीमेंट खाया होता उन्होंने, क्योंकि उस सीमेंट में जान है। दूसरी जान मत समझना, तू मेरी जान है, हमारे में जान है, ये शब्द कहा है। तो जितना दिमाग को थकाओगे, जितना दिमाग का 120-180 की लड़ाई लड़ोगे, उतना वृद्ध आप दिखेंगे और होते चले जाएंगे। इसलिए जितना ज्यादा डिटैच होना सीखोगे, त्यागना सीखोगे, उतना ज्यादा जल्दी आप यंग हो जाओगे। शरीर का विगर, मन का थॉट, माइंड की विटालिटी और शरीर में चलने वाला लाइफ फोर्स फर्स्ट क्लास चलेगा। बीमारियां कोसों दूर रहेंगी। अक्सर बड़े ढीठ बुढ़े होते हैं जो बीमारी नहीं होते, वो लाठी इसलिए साथ लेके चलते हैं कि इससे कूट दूंगा किसी को, किसी ने टोका तो सहारा नहीं लेते वो। बाकियों को, कुत्तों के लिए नहीं, बाकी इंसानों को कुत्ते की तरह ट्रीट करने के लिए रखते हैं, बिकॉज दे डैम बॉदर। वो समझ चुके हैं लाइफ को, कुछ नहीं रखा, ये है बस। इन दोनों का लेन देन है, बाकी दफा हो जाओ। किसी को अपने साथ गले नहीं लगाते, खुद के गले लगे रहते हैं, खुद के नशे में रहते हैं, मस्त, प्रसन्न, आनंद, दिमाग को टेंशन ही नहीं देते। शरीर में एजिंग आती है, दिमाग में नहीं आती, शरीर चुस्त है, जान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरते हैं अपनी श्रद्धा से। बाकी लोग क्या करते हैं? 2 बच्चे हो गए तो बूढ़े हो गए। सबसे बड़ी समस्या पेरेंट्स, आज माता पिता बन गए, कई नए नवेले बने, 5 साल के बच्चे हैं, किसी के 10, किसी के 15, बड़े ज्ञानी बन जाते हैं वो अचानक ही। मेरे बच्चे को मैंने ये समझाया, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा फिर कहना नहीं मानता, मेरा बच्चा फलाना है, बड़ा बदतमीज है आजकल के बच्चे, बच्चों को ना सुनो तो ऐसा करते हैं। अब उनसे कोई पूछे तुम्हें पहली बार तो बच्चे बने हुए हैं, तुम पहली बार पिता या माता बने हो, तुम तो अभी पेरेंट्स ऑन प्रोबेशन हो, तुम्हारी तो प्रैक्टिस नहीं हुई, तुम सिर्फ अपने पोते पोतियों को संभालने लायक एक्सपीरियंस प्राप्त कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए पहली बार बने हो माता पिता। तुम कैसे उनका सही पालन पोषण और सही गाइडेंस दे सकते हो? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। और फिर बच्चों में खोट निकालते हैं। मजे की बात, अपनी खोट नहीं दिखती कि अभी हम इनकेपेबल हैं। पहली बार कोई कार्य किया, पहली क्लास में आए ना, हम समझने की बात कर रहे हैं। ये सब, ये अल्फा ब्रेन है, इसकी बात हो रही है। अभी नाम सहित इसका विश्लेषण करके बताऊंगा। हम समझ रहे हैं कि पहली बार पहली क्लास में आए हैं, ABCD जानते हैं,
एप्पल बोलने के और स्पेलिंग करने का अभी अकल नहीं आई। पर बच्चा पैदा हुआ, पहली बार पहली साल का हुआ, दूसरी बार भी पहली बार दूसरी साल का हुआ, तीसरी बार भी पहली बार 3 साल का हुआ, चौथी बार भी पहली बार 5 साल का हुआ। पहली बार 12वीं पास की उसने। हमारे लिए हर चीज पहली बार है और हम उसी में ही शहंशाह बन रहे हैं। समझ सकते ही नहीं, हम सिर्फ जान सकते हैं। सबसे पहली सी आंखें खुली, कुछ जाना। रसगुल्ला देखा, अब पता नहीं मुंह में पानी आएगा नहीं आएगा, देखेंगे। ये रसगुल्ला है, इसको मान लिया, मान के इसको पहचान लिया, मुंह में पानी आना शुरू हो गया। जैसे ही आई ब्रेन ऑन होता है, रसगुल्ला देख के मुंह में पानी आ गया। अगर पानी नहीं आया, ऑन नहीं हुआ, पता लग गया कि भैया रसगुल्ला है, मुंह में पानी नहीं आया, ये हमारे कब्जे में। नहीं तो ये क्या होता है, अक्सर रसगुल्ले के कब्जे में होते हैं। हाँ हाँ, यूं सीधे चल रहे हैं, यूं मुंडी घूमती है। फ्रिज की कह लो, मैं तो लड़की का एग्जांपल दे रहा था। रसगुल्ले तो फ्रिज में रहते ना। मैं वैसे कन्या का एग्जांपल दे रहा था। तो गर्दन घूम जाती है यूं ही। हम किसी और दुनिया में जी रहे हैं, कोई कन्या पास से गुजर गई, उसको देखने में मुंडी घूम गई। क्यों? क्योंकि ये उस लड़की के कब्जे में है। हर लड़की के कब्जे में है ये। अगर नहीं, ये समझ चुका है अल्फा, गुजर जाएंगे सब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगातार बुद्धि में नए नए फॉर्मूलाज आ रहे हैं, नई नई बातें आ रही हैं, स्टिक एक जगह सेट नहीं है। क्या हो रहा है? मल्टीपल थॉट्स, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा वैसा, काम होता नहीं। ब्रेन में एक समान, एक लेवल पर वाइब्रेट होने की क्षमता डेड हो रही है। व्हाट इज मेडिटेशन? एक चीज कर रहे हैं उस समय हम, बस एक। आप मेडिटेशन के साथ खाना खा सकते हैं, मेडिटेशन के साथ फिल्म देख सकते हैं, मेडिटेशन के साथ बिजनेस कर सकते हैं। लगातार मेडिटेट कर रहे हैं आप उस समय, सिर्फ वही कर रहे हैं। चोरी कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। पुलिस नहीं पकड़ेगी, चोरी कर रहे हैं, चोरी करते हुए सोच रहे हैं पुलिस तो नहीं, पुलिस आ रही है, आ जाएगी, आए, जेल तो नहीं चले जाएंगे, पकड़ते नहीं। सारे मैसेज जा रहे हैं ऊपर, भगवान सुन रहा है, चिट्ठी लिख रहा है, यार मैसेज, पुलिस, चोर, अच्छा पकड़ना, सब हो जाता है उसका दूसरी तीसरी बार में। ऐसे ही हम लगातार बच्चे के साथ करते हैं। पढ़ तो गया, पता नहीं नंबर लाएगा, नहीं लाया तो मामा जी के बच्चे की तो पैगोट, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। बच्चे को कोई लेना नहीं देना नहीं, बेचारा बकरा ईद पे नहीं कटा, वैसे ही करता रहता सारे दिन रात, सारी जिंदगी। क्योंकि दूसरे के चक्कर में इसकी हजामत, कोई लेना नहीं देना नहीं। समझ नहीं आया? आप मेडिटेट कर रहे हैं, अगर एक फ्रीक्वेंसी, एक बात, एक लेवल पर चल रहे हैं, ये हमारी जागी अवस्था है, जागृत, जिसमें हम आंखें खोलकर देख रहे हैं। ये हमारा आई ब्रेन है, ये 72% होता है, वाटर कंटेंट है, जल तत्व। जब दिमाग या जीवन इस लेवल पर होता है तो हमारा दिमाग की EEG करने पर एक फ्रीक्वेंसी आती है 0.5 to 4 हर्ट्ज। 72 बार दिल धड़कता है हमारा 60 सेकंड में, तो दिल की धड़कन की फ्रीक्वेंसी है 1.2 हर्ट्ज। 5 सेकंड में 6 बार धड़कता है, दिस इज हर्ट्ज। तो दिमाग इस लेवल पर है। जब दिमाग इतने से लेवल पर है, थोड़ा शांत सा है, धीरे 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 थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी चल रही है, ये डीप स्लीप होती है, निद्रावस्था, स्लीपिंग स्टेट। जब दिमाग हमारा इस अवस्था में होता है, उस समय हम सोते हैं। यही एक अकेली अवस्था है जिसमें हम सो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, दिमाग को जानकारी में डाल के, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये हो रहा है, टेंशन लेते हैं और यहां तक आने नहीं देते। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 14 हर्ट्ज से 30 हर्ट्ज। यानी दिमाग इतना रैपिडली, इतनी स्पीड से काम कर रहा है, प्रति सेकंड 1.2 बार नीडल चली ECG पर, प्रति सेकंड 14 से 30 बार चल रही है। ये बीटा स्टेट ऑफ माइंड है। सारा टाइम इसमें फंसे हैं, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या बता दिखा रही है, डीप स्लीप में जा ही नहीं पाते हैं। निद्रा, शांति, आनंद, पड़े हैं, सो रहे हैं, नींद में। सोते हुए कितना बॉडी रिपेयर होती है हमारी। सारा रिपेयर सिस्टम रेस्ट में होता है। डॉक्टर क्या कहता है, चोट लग गई, रेस्ट। सिंपल, एक ही, हार्ट ऑपरेशन हो गया, रेस्ट।
3 महीने मत हिलो, प्लास्टर हाथ बांध दिया, रेस्ट। क्लेश है, पति पत्नी लड़ रहे हैं या 2 बिजनेस पार्टनर्स लड़ रहे हैं, रेस्ट, चुप, बंद कर दो ना, ऑटो करेक्ट अपने आप हो जाएगा। निद्रावस्था में चले जाओगे, रात को बहुत बढ़िया नींद आए, देखो अगले दिन क्या फर्स्ट क्लास जिंदगी शुरू होती है। प्रेम की शुरुआत, जीवन की शुरुआत होगी जब शुरुआत लायक बुद्धि होगी, शुरुआत ही नहीं होती। ये रेस्टिंग स्टेट है, इसके ऊपर हमारी ड्रीमिंग स्टेट, ये स्लीप है, ये ड्रीम, इसको थीटा ब्रेन बोलते हैं। ये हर चीज मानता है, मान गया, पहचाना कि नहीं पहचाना उस हिसाब से क्रिया कराता है, हर चीज डन, नो प्रॉब्लम। इसकी फ्रीक्वेंसी 4 to 7 हर्ट्ज, ये इसके आगे चलता है, इसमें ड्रीम्स आती हैं। अब ड्रीम्स क्यों जरूरी है? हमने जन्म लिया, एक जीवन की शुरुआत की, कोई व्यक्ति मिला, उसके साथ शुरुआत हुई, अभी तक सोए पड़े थे, एक व्यक्ति यहाँ रहता था, एक वहां, मिले नहीं कभी जीवन में, मुलाकात हुई, मिलते ही कुछ नया विचार सृजन हुआ, समथिंग न्यू केम इन, ड्रीम। अब ड्रीम किया, ये धरती है हमारी, एक टाइम था इसमें हल चला करके हम बीज डाल के भोजन पैदा करते थे, कि भाई ये बीज डाला है, ये वाला खाद डाली है, बहुत सुंदर सा भोजन बनेगा। अब उसी में से हम, उसी धरती में से हम कंप्यूटर बना रहे हैं। कंप्यूटर कहां से बन रहा है? रॉकेट कहां से बन रहे हैं? इस धरती में से तो बन रहे हैं, सब पड़ा धरती में। जरूरत क्या है? ड्रीम करने की। थोड़ी सी दिमाग में खुजली हुई, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, ये ड्रीम्स इसलिए बहुत जरूरी है। कुछ अपने आप मर जाने के लिए और कुछ वो क्रिया हो जाए के लिए, इसलिए ड्रीम बहुत जरूरी है। जब रात को उल जुलूल सपने आते हैं हम डर जाते हैं, हाय वो उल जुलूल बहुत जरूरी है, सपने आने दीजिए। सपने आना मीन्स दिमाग धरती में से, इस ब्रह्मांड में से, इस जीवन में से कुछ करने को ललायित है। बहुत सी चीजें मर जाएंगी, जिनको करना आता है उनकी बात नहीं हो रही, जो नहीं जानते उनके सपने टूट जाते हैं। क्यों? वो सपनों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अक्सर क्या होता है, एक सपना है मनुष्य का, मैं ना कंपनी का सीईओ बनूंगा, बाकी सपने हैं उसके, मैं एक लंबी गाड़ी ले लूं, मैं बहुत सारे पैसे कमा लूं। फिर वो सपने देखता है, 4 सपने उसमें से देखता है सीईओ बनना, यार ये तो बहुत ऊंचा सपना, ये अपने बस की नहीं, यार छोड़ पाए, वो खुद कैंसिल कर देता है। मैं इस लायक ही नहीं हूं, ये डिसाइड ईश्वर ने करना है, यहां पर है ईश्वर, वो खुद ही कहता है मैं इस लायक नहीं हूं। जैसे यहाँ पहला मैसेज आता है उन 4 सपनों का, 4 आए थे एक साथ, के लायक नहीं हूं, बाकी भी कैंसिल, बाकी के लिए रोता है, यार ये भी नहीं। ऐसे काम करता है ड्रीमिंग स्टेज, ताकि मैनिफेस्ट हो सके, कुछ बन सके के लिए दिमाग यहां जाता है। ये है जो कंप्यूटर रॉकेट्स बनाता है, ये है 7 हर्ट्ज से 14 हर्ट्ज, ये है मैनिफेस्टर, ये है एयर तत्व, ये है भूमि तत्व अर्थ, ये फायर तत्व। हाँ जी, अभी पहले था कि हमने 40% हमें मिल गया, हम उसे 80 नहीं कर पाते। अगर मैं ड्रीमिंग स्टेज में जाऊंगा तो मैं 80 पे भी जाऊंगा। बिल्कुल जाओगे, इसका काम है। तो फिर वो 120 भी मिलेगा। हाँ तो ले लो। ड्रीमिंग को अगर क्रॉस कर रहा हूँ, जैसे भी बताया आपने, मैंने कहा मैं सीईओ नहीं बन सकता, मेरी बाकी चीजें भी चलेगी, ये सिचुएशन कैसे तय करेगा? आपको सीधी सी बात समझनी, बहुत छोटा मुद्दा, अभी तो इसकी एक्सरसाइज भी बताऊंगा, बाकी चीज भी, बड़ा सादा सा मुद्दा लेके चलना है कि आप अपने जीवन में 40 के लायक तो हो, वो तो भगवान ने दे दिया, वो तो किसी के अंदर दम नहीं उखाड़ ले, क्रूड लैंग्वेज में, वो कोई नहीं छीन सकता। जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। हमारी सबसे बड़े दुख के क्लेश, बुद्धि इतनी खराब है, जो मिल रहा है वो नहीं चाहिए। अरे बाप रे, जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, लेकिन वही चाहिए जो मिल रहा है, पहले उसे एक्सेप्ट तो करो। ओके, स्टेप 1, हमने 40 एक्सेप्ट कर लिया, हम दुखी हैं, यार 60 मिलता 40 ना मिलता है, कुछ ऐसा मनने का, इससे थोड़ा ज्यादा मिल जाता, ये नहीं मजा आया, पर जो मिला पहले उसको एक्सेप्ट तो करो। भाई ये तो मुझे मिला, ये तो है, बाकी के लिए ना मेरे मन में सपने आए, 80 करूंगा, 80 कर लो,
दिमाग को प्रिपेयर रखो, ये वाले को जो समझता है, यहां से ड्रीम करो 200 और जान लो कि मुझे जो आज जीवन में मिला है उसमें मैं इतना दुखी हूं। आज से 5 साल 10 साल पीछे जाइए आप लोग और सोचिए कि मैं ना सुखी था और थोड़ा दुखी भी था, ठीक हो गया, अब उसको पहचान लिया, अब 10 साल आगे आप आए, अब आप उस सुख से इतने सुखी ज्यादा बढ़ चुके हो और उस दुख से भी उतने दुखी और बढ़ गए। ये अपने आप होगा। अगर आपके सुख यहां से ऊपर बढ़ चुके हैं लेकिन आप यहीं रहते हो तो ये कभी काम नहीं करेगा। आपने यहां से 200 को ड्रीम किया, आ भी गया 200, आपके हाथ में भी 80 रुपए हैं, आप 40 ही भोगो, बाकी 40 यहां से भोगो। यहां से कैसे भोगते हैं बता, यहां से भोगो। ये होता है थीटा, कारण शरीर, जो हमारा पूर्व जन्म में साथ लेकर आया 12%। ये इस जन्म के 72% से मिलता है और कहता है ये चाहिए। हाँ बोलिए। ये आइडेंटिफाइड है जैसा जीवन है, भाई इतना जीवन है, मुझे लिस्ट बना लो, बीवी से इतना दुख है, पति से इतना दुख है, बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन है पर कर ये रहा है, और इतने पैसे आ रहे हैं। एक स्टेज में आदमी लग रहा था, ठीक हो गया अभी, मतलब मैंने 5 साल पहले जो सोचा था, जो ड्रीम किया था कि टू दैट स्टेज, जब गया बाद मैंने इतना सोचा भी नहीं, मैं आ गया हूँ उस स्टेज पे। ईश्वर की बड़ी कृपा है, जिससे आगे नहीं भी हो तो भी चलेगा, ईश्वर मुझे इतना बना के रखे, बट स्टिल वो आता रहता है। वो लॉलीपॉप होती है, वो आएगा ही आएगा, ये सिस्टम है ईश्वर का। एक बार आपने बांध खोल दिया, पानी आएगा ही। अब वेट करेगा ईश्वर देखने की, कब भटकोगे, उस दिन पीटेगा, इकट्ठा सारी कसर निकालेगा। वहीं पहुंच रहा हूं, अभी डिटेलिंग कर रहा हूं। ये कारण शरीर है जो शरीर से अटैच होता है, पूर्व जन्म, अगले जन्म, इस जन्म में लगातार चलेगा। ये कहता है इसको चाहिए, मुझे चाहिए, इसे चाहिए होता है हमेशा मेरे लिए, ये इसको अपने लिए चाहिए होता है, नहीं मिलता। लड़ाई हो रही है तो क्या ट्रिक है इसकी, मुझे मेरे लिए गाड़ी चाहिए, पैसे नहीं होते यार, तो ना क्या करो, देने वाला ब्रेन ऑन करो। इसे चाहिए होता है देने के लिए। जिस दिन आप ये सोचेंगे मुझे मेरे लिए गाड़ी चाहिए, आए ना आए डिपेंड्स, प्रारब्ध, लेन देन, लेकिन जिस दिन आप सोचेंगे ना मेरे बेटे के लिए चाहिए यार गाड़ी, आ जाएगी। बड़ी मजे की बात है, अपने लिए पैसे नहीं होते, भाई के लिए हो जाते हैं, उसको पाल लेते हैं, और हम पता नहीं क्यों रोते रहते हैं। देने के लिए चाहिए, आएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट सप्लाई यहां से है। क्योंकि आपने क्या किया, आपके पास 80 आ गया, अपने लिए तो 40 ही रखा, बाकी 40 देने के लिए चाहिए, वो और आ गया, क्योंकि आप भोग नहीं रहे। अब भगवान देखेगा यार ये बढ़िया आदमी है, सप्लाई अच्छी है, दे दो इसको, इसको एक 40 और दो, 60 तो भोगता ही नहीं, 4 चीजें मंगाता है, एक ही खाता है, बाकी तो बांट देता है, और बांट के अभिमान भी नहीं करता। ये अभिमान ब्रेन है, लोभ भी नहीं करता, ये थीटा ब्रेन है, दुनिया को दिखावा भी नहीं करता, ये बीटा ब्रेन है। कोई लेना देना नहीं है, दे दो इसको और दो। अब हमारा बड़ा लफड़ा है, हम जैसे मैं अपनी बताया तो ऐसे औकात की बात हुई, भाई हो सकता है मैं 5 लाख रुपए किसी के पड़े वापस लौटा दूं, हो सकता है 5 करोड़ पड़े वो भी लौटा दूं, पर 500 करोड़ पे शायद मेरा दिल डील जाए। यानी कि मेरा वो गिरने का पॉइंट कहां है, जैसे उस बंदे का गिरने का पॉइंट था ना, मेरी जगह, बीवी ले जाओ, बच्चे ले जाओ, पैसे ले जाओ, लेकिन मेरी जगह नहीं। ऐसे मेरा एक लिमिट है, 500 करोड़ पे डिगूंगा भाई, चल उस पर नहीं डिगे 5000 करोड़, तो भगवान देता रहेगा, दे और दे और दे, देखें देखें, दे दे भर दे, अगले जन्म में करेंगे। ईश्वर की डायमेंशन के हिसाब से हमारा एक जन्म है क्या, लट्टू की एक फिरकी, और हम सोच रहे हो माय गॉड इतना जी लिया, वो आगे पीछे एडजस्टमेंट कर लेता है, उसे कोई लेना देना नहीं है। उसके जाल से बचना बड़ा मुश्किल है, असंभव है लगभग। ये माया है उसकी रची हुई, वो दिए जाएगा, और एक दिन बैठा है चाबुक तैयार करके, कब 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 कब, हाँ तब पीटेगा।
सलमान खान को समझ आ गया ना, मैं शादी के लिए नहीं बना हूं। अब देखो, अब मोटा भी हो रहा, नो प्रॉब्लम। ही इज लीस्ट बॉदर्ड अब मैं कैसा लगता हूं नहीं लगता हूं। अब वो फिनोमिनन बन चुका है। अब तो वो एक्स्ट्रा मिल रहा है जो बस अब बोनस, नो प्रॉब्लम पर ज्ञानी हो गया। ईश्वर के मायाजाल से बचना, बाय गॉड कैसे बचते हैं? 40 ही भोगते हैं। कैसे? एक तालाब था, बहुत सी मछलियां रहती थी वहां। अब मछुआरा आता था रोज और जाल डालता था, बैठा रहता था, गुनगुनाता था, मछलियां फंस गई जाल में, ले जाता था। रोज बड़े बुजुर्ग रोते थे, भाई कल को मेरा भी नंबर आए। कोई जवान बच्चे भी चले जाते हैं, यार हमें पता है ये रोज आता है, हम फिर फंस जाते हैं, यार हम पागल तो नहीं है। तो सबने कहा, वो छोटी सी एक छोटा बेबी है, मछली बेबी, वो उधर कोने में बैठा ना, वो मस्ती से जो दाने खा रहा है, ये कभी नहीं फंसता। बोले हैं ये फंसता ही नहीं? बोले बताओ। बोले मैं पीछे से देखते आ रहे हैं, हमारे पीछे जो 10 दिन के लोग मरे हैं उनके सारे दोस्तों ने बताया ये नहीं फंसता, कुछ भी हो जाए। बोले कैसे नहीं फंसता ये? मछुआरा जाल नहीं डालता? बोले जाल रोज हम फंस फंस के मर रहे हैं, कल तेरा नंबर, मेरा कौन जाने। बोले यार इसको पूछना पड़ेगा भाई। हेलो बेटा बताओ। गए सारे सरपंच। बोले क्या चक्कर है, मछली के जाल में नहीं फंसते तुम? है जाल आता है? बोले हाँ, तुम फंसने के लिए थोड़ी है। बोले है क्या बात कर रहे हो? बोले तुम नहीं फंसोगे? बोले कभी नहीं। बोले फंस ही नहीं सकता। बता दे भाई, गुड़ सिखा दे यार कैसे। बोले देखो सबसे बड़ी बात है, भाई मछुआरा जाल लाता है और फेंक देता है, मैं तो सीधा उसके चरणों में चला जाता हूं। सबसे पहले मछुआरे के चरणों में चला जाता हूं और वो बाकी जगह दूर दूर जगह भागता दबोचता मछलियों को पकड़ लेता जाल में, अपने चरणों के पास जाल कभी नहीं लाता। तो माया रूपी इस जाल को अगर जीतना है तो प्रभु के चरणों में आओ। ये प्रभु का ही जाल है। वो तितलियां फेंकता है, उसे मत पकड़ो। जितना पकड़ोगे, आजा आजा, दूसरी पकड़, तीसरी पकड़, चौथी पे नीचे डाउन। दिमाग पागल हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, हम बीटा पर होते हैं उस टाइम। 14 से 30 हर्ट्ज, कई बार इसको एक्सीड कर जाते हैं। 30 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज चले जाते हैं हम। दिस इज गामा। इस वेव्स को गामा वेव्स कहते हैं। ये सेल्फी लेते हुए मर जाते हैं जो वो लोग हैं। ये अभी इस सर्वे के, एक सर्वे के अनुसार इस साल शार्क से जितने लोग नहीं मरे उससे ज्यादा लोग सेल्फी लेते हुए मरे, क्योंकि सेल्फी लेते हुए टॉप पर खड़े हो गए, ट्रेन आई कट गए, ऊपर से लुढ़क के गिर गए, छत पर गए वहां से पैर फिसल गया, सेल्फी ले रहे हैं। ये फैक्ट है। वो गामा पर होता ब्रेन उस टाइम। ओह गॉड, पागल हो रहे हैं हम भयानक रूप से। अपनी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, कुछ नहीं पता। दिमाग इतनी भयानक स्पीड से चल रहा है, दे डाई। भगवान उनके शरीर से लाइफ फोर्स खींच लेता है और उनकी मृत्यु हमेशा एक्सीडेंटल होगी। इसकी मृत्यु हमेशा बीमार होकर होगी। इसकी मृत्यु हमेशा शांति से होगी। इसकी मृत्यु हमेशा दुख से होगी। इसकी मृत्यु होगी ही नहीं। ये स्वयं शरीर त्यागेगा। सारे काम खत्म करके आराम से गीता पाठ सुनते हुए जाते हैं ऐसे लोग। धीरे धीरे सांस डाउन होती है, 20 की स्पीड पे भी दिल धड़कता है और निपट जाते हैं बड़े प्यार से। और कई लोग कहते हैं हम बात, बड़े घटिया थे ये, पर पता नहीं इतनी अच्छी मृत्यु को। अब वो दुनिया के लिए घटिया थे, अपने लिए वो जान चुके थे ईश्वर क्या है, समझ चुके थे। माया से परे, बोलने में कड़वे, वार्तालाप में बदतमीज, दो टूक, क्योंकि लल्लो चप्पू नहीं करेंगे ना। उन्हें खुद को जीना जीवाना आता है। ये काम क्यों करता है अल्फा यहां एयर तत्व? क्योंकि इसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारी धरती भी घूमती है। 7.83 हर्ट्ज, सेम फ्रीक्वेंसी धरती क्या करती है? ऑटो करेक्ट। ये क्या करता है? नेवर करेक्ट। 12% में से कभी भी करेक्ट हो ही नहीं सकते, नेवर। ये कभी खुद को करेक्ट करना चाहेगा नहीं। ये मैं है, मैं, अहंकार, ये खुद को करेक्ट नहीं करना चाहता। ये ऑटो करेक्ट है। ऑटो करेक्ट का मतलब
कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही हो रहा है, अपने आप ही अर्थक्वेक आ गया। जिसका ये चल रहा है उसकी लाइफ में अपने आप अर्थक्वेक आता है, अपने आप कष्ट आता है, उसके पैसे लूटने के लिए उसका भाई खड़ा हो जाता है। अब वो लुटता है, अगर वो कहता है नहीं नहीं लुटना है, तो ये ब्रेन से चेंज होने लगता है और जिंदगी का सत्यानाश हो जाता है उसका। अगर वो इस ब्रेन पे कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता, लड़ूंगा, तो लड़ता रहता है सारी जिंदगी और रोता पिटता रहता है। वो कहता है कोई बात नहीं, भाई लेगा यार उसका था। ये भगवान की टेस्टिंग है। अब जो कष्ट आना था उस पैसे से, वो तो भाई ले गया, भाई बीमार पड़ जाएगा, झंझट आ जाएंगे, कोर्ट कचहरी, दुख दरिद्रता क्लेश, कोई ना कोई समस्या, उसे कुछ होगा नहीं। वो उससे कम पैसे वाला होगा, ज्यादा अच्छे शरीर वाला होगा। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों के आगे सिर झुका जाते हैं। पैसा फालतू दिया भगवान ने, क्यों दे दिया? ये 200 क्यों दे दिया? इसीलिए तो बाहर चाहिए। बाहर क्यों राय लेते हैं हम? आप बताना भाई साहब, आप समझाओ। अच्छा ये दुबड़ा रोते हैं हम, दुबड़ा रोते हैं, हाय ABCD XYZ, फिर दूसरे को आप सुनो अब तो WXYZ, ये तो रोज का है ABCD LMNOPQ। ऐसे क्योंकि हम अपने पे ट्रस्ट नहीं करते, दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। ये आंसर देगा, ये बताएगा, हमें नहीं आंसर लेना, क्योंकि हम तो अपने पे बिलीव करते हैं ना, हमारे बस की है, हम तो इतनी तो अकल ही नहीं है, हम कहाँ यार अदने से इंसान। आप ईश्वर हो, आप में ईश्वर है। पहले तो आप ये मानते ही नहीं, पहले तो जान रहे हो मैं बता रहा हूं, फिर आप ये मानते ही नहीं। यहां कैसे जाओगे? ईश्वर बनोगे कैसे? अपने अंदर का ईश्वर ऑन कैसे करोगे? जो ऑटो करेक्ट कर देगा, दिक्कतें झाड़ देगा अपने आप से। अर्थ अपने आप सुनामी लाती है, करेक्ट। अपने आप सूरज चांद चलते हैं सुबह रात दोपहर, करेक्ट। अपने आप उतना ही धन आता है जिससे दुख ना मिले, अपने आप उतना धन आता है जिससे सुख ना मिले। ये नहीं कह रहा मैं सुख मिले ना मिले, दुख ना मिले। सुखी होना ना होना तो हमारी मर्जी है। अगर हम यहां से काम कर रहे हैं, समझ गए हैं, तो वो तो हमारी मर्जी है। हम इसे समझेंगे कैसे? अब इसकी बात होगी। अपने आप आने के लिए कोई ना कोई टारगेट, कोई ना कोई एक लिमिट या काम जो कर्म कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं एक टारगेट बनेगा। आज हम जैसे जिस स्टेज पे हैं, दिखते हैं कि हम बस इस स्टेज पे बिल्कुल ठीक है, बट अगर हम एफर्ट्स करते हैं और हमें बहुत धन मिलता है तो हम उसका क्या मतलब, कोई हम क्या टारगेट ना बनाए उसको? वी डोंट थिंक अबाउट आ रहा है तो नहीं, अब इसको ऐसा आपने बनाया टारगेट, वो हुआ जो टारगेट बनाया? नहीं, टारगेट बनाया, टारगेट अचीव भी हो जाते हैं, बट उसके कितने वाले हो जाते हैं, कितनी बार वाले? या तो और टारगेट बनने ही, या तो फेल होने के लिए, या बन। और तो आपने आंसर भी तो दे दिया। टारगेट बनाने से कुछ नहीं होगा, आपने बनाया उसे छोड़ दी, उससे अटैच मत होइए। बट उससे ज्यादा अगर हम एफर्ट्स करते हैं, जैसे आज हम कोई एक काम कर रहे हैं सपोज, और हमने एक दूसरा काम और बढ़ा लिया उसके, हमने सोचा भाई इसमें हमें कमी लगेगी, हमने एक काम और बढ़ा लिया। अब उस काम को अगर हमने बढ़ाया और वो बढ़ता जा रहा है, उसमें पैसा आता जा रहा है, तो हाउ टू कंट्रोल दैट लिमिट कि भाई अब इससे ज्यादा मुझे नहीं करना है। वो पैसा आ रहा है, ये तो रोक ही नहीं सकते। उस पैसे से आप कितने चेंज हो रहे हैं वो रोकना है। मतलब अपने आपके पास 100 आ गए, अब आप साधना में जा सकते हैं। क्या आप नॉर्मल विचारों को और अपने लेवल ऑफ थिंकिंग जो है उसको चेंज नहीं करना। सारा खेल भोग का है। आपके जीवन में जब एक्स्ट्रा आया तो आपको एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा, ये अक्सर माया ऐसे ही करती है। आप ये देखो आज कौन सा नया दुख बढ़ा मेरे जीवन में, इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा आ गया है, इस कारण नया दुख बढ़ा है। इसको मीन्स कहीं ना कहीं मैं ब्रेन आउट करूँ। यस। आप, लेकिन उसमें फिर ये सवाल होता है, आप मंदिर में जाओ, एक मंदिर में जाओ जहाँ पे आपने सोचा कि मैं यहाँ पे दान दूँ, क्यों देंगे मंदिर में? एक बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मंदिर में ये सबसे बड़ा गुनाह है, ऐसी चीजें लगती है कि ये बर्बाद कर देगा। मैं एक बार एक मंदिर में गया था, मैंने पंडित जी को गाली देते सुना, सच बता रहा हूँ। मैं उस दिन से मंदिर में गया, मेरा यार मैं पंडित जो मंदिर में दान देता हूँ क्यों देता हूँ? पंडित को गाली बकना जाए, पंडित गाली ना बके, कमाल है, बच्चे पैदा ना करें। अरे साहब मंदिर में बैठकर तो हनुमान जी के मंदिर में बैठा और गाली। हनुमान जी, वो हनुमान जी को बेच रहे हैं, हनुमान जी नहीं है वहां, सेल होती है भाई। एक बार एक व्यक्ति, पंडित जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी, सड़क पर जा रहे थे। अब बोले मंदिर जाना है, सेठ जी ने आना है, अरे मंदिर जाना है, सेठ जी ने आना है, दक्षिणा देते, जल्दी जल्दी चलूं। फिर कोसा खुद को, क्यों मैंने लोगों के आगे कसम खा रखी है, पैदल आऊंगा जाऊंगा, मैं गाड़ी ले लेता, नहीं यार, फिर सेठ जी पैसे ना देते, सपने चल रहे हैं। एकदम आवाज आई साइड से, मर गया।
बचा लो। पंडित जी ने कहा रोज मरते जीते यमदूत ले जा रहा हो किसी को, मुझे क्या लेना देना। आवाज तेज हो गई, बचा लो पंडित जी हो आप तो। अरे यार मुझे पहचानता कोई, फटाफट मुंह छुपाओ, कैसे धोती पहनता हूँ, कैसे करूं, बचूं कैसे। और तेज आवाज आई, पंडित जी कसम है आपको भगवान की, बचा लो। बोले भगवान की ऐसी की तैसी कसमें खा खा के काम चलता, मुझे पहुंचना है, सेठ जी आ रहे हैं। तेज चिल्लाहट हो गई, कराना हो गया, प्लीज बचा लो, सुन तो जाओ कम से कम पंडित जी। पंडित जी ने कहा यार सुन लेता हूं, क्या पता ये भी कोई ग्राहक हो। बोला क्या है? बोले प्लीज बचा लो, देखो तुम्हें भगवान की कसम दी है। बोले तुझे बचा के क्या मिलेगा? बोले देख लो मैं शैतान हूं। बोले शैतान है तो मर जा, तेरा मरना तो बहुत अच्छा है, तू मर गया तो पाप खत्म, धरती पे पुण्य, बहुत मौज। बोले तेरे बिजनेस का क्या होगा? मेरे डर से ही तो लोग भगवान के पास जाते हैं, मैं मर गया तो तेरा सेठ क्यों आएगा? बोले ओहो, बोले भाड़ में गया सेठ, कल भी आते रहेंगे, पहले से बचाओ। मुझे तो दुख चाहिए धरती पर, मुझे दरिद्रता चाहिए, मुझे कष्ट चाहिए, तभी तो भगवान बिकेगा। अगर किसी ने अपने हृदय में राम जान लिए तो बाहर क्यों ढूंढेगा? ये तो दिल में राम बता देगा कहाँ है, ये बाहर भटकाएगा, राम राम बाहर ढूंढो। जिसने ये ऑन कर लिया, ये कैसे ऑन करते हैं अभी बताऊंगा, ये क्या है ये भी समझ आएगा, उसको राम अंदर मिल जाएगा। जब राम जैसी चीज मिल जाएगी तो दफा करो ना, राम के चरणों में तो सब है, पैसे वैसे तो अपने आप आएंगे। हमारी लड़ाई तो रावण और कंस की है, हमारी लड़ाई इस चीज की थोड़ी ना है कि हमें राम और कृष्ण चाहिए। हमारी लड़ाई है कि जो अंदर कंस और रावण पैदा हो जाते हैं, ये दफाओ। राम मिले ना मिले उसमें क्या रखा है, रावण में भी तो राम ही है, फर्क कहां रहा? हमने डुअलिटी बनाई, ये अच्छा ये बुरा, इसी क्लेश में तो जीवन कट रहा है। शैतान तो मरने नहीं देना चाहते अपने जीवन में। हम जो बॉयफ्रेंड में समझाने के लिए, जो पति पत्नी, चलो जो पति पत्नी, जो बिजनेस हमें सबसे ज्यादा तंग करता है ना, उसमें हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा आती है, ये फैक्ट है। चैलेंज, इसको जीतना है, इसको जीतना, इससे लड़ना है, कैसे नहीं होगा। हारे जीते वो बात की लड़ाई, पर हमारी लाइफ में जिस चीज में सबसे बड़ा शैतान होता है उसी में हमें भगवान दिखता है। हम फाइट ही वो करना चाहते हैं। कई लोग डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं क्योंकि लाइफ में शैतान ही नहीं है। इस स्टेज को पा लिया, इस पे रहना बड़ा कठिन है। कहते बोर हो गए, जो लोग बोर हो गए, पुण्य किए धरती पे, पुण्य, बोर होने लायक हो गया दिमाग, जीवन इतना सुखी, बोर हो गए। और अक्सर हम बोर होते हैं जिंदगी से, सोचो कितना सुख दे दिया ईश्वर ने, फिर हम क्या करते हैं, पंगा, फिर कहते हैं लफड़े हो गए। इतने लफड़े हैं, 5 साल पहले बहुत सुखी थे हम। बच्चा हुआ थोड़ा सा बड़ा, बेटा बोर नहीं होना, खिलौने नहीं तोड़ने, कमाओ, लफड़े पैदा करो जीवन में, हार्ट अटैक लाओ, 20 साल बाद तुम्हें हार्ट अटैक हो जाए, ऐसे हालात करो बेटा, खूब कमाओ। कहां ले जा रहे हैं माँ बाप बच्चे को हार्ट अटैक कर क्या रहे हैं हम? इसको ऑफ, इसको ऑफ करने के लिए 100% कोशिश कि भाई शांति ना आए। एक व्यक्ति की पत्नी से क्लेश हो गया, अब उसने मुझे फोन किया, सर बहुत टेंशन है। मैंने कहा शांत रहो, पर पक्का भक्त है वो, मैं पहले एडवांस में बता रहा हूँ, किस्सा बता रहा हूँ, उसके बाद ब्रेक लेंगे, पक्का भक्त है। फिर 4 दिन में आ गया, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है सर, बहुत टेंशन है। कोई बात नहीं, शांत रहो। फिर 15 दिन में, 10 दिन में, 4 दिन में, फिर 1 दिन में, फिर रोज बहुत परेशानी है। मेरा पुलिस में जा रहा है, बीवी मेरे को इल्जाम लगा रहा है, वो मेरे को बोलता है ड्रग्स लेता है, वो मेरे को ये बोलता है, वो मेरे को बोलता है कि मेरा कहीं और अफेयर है, वो बोलता है पैसा नहीं देता है आदमी, वो बोलता है मैं तुमको जेल करा दूंगा। मैंने कहा शांत रहो। बोला ब्रदर हमेशा शांत रहने को बोलता, क्यों? मैंने कहा 1 साल बाद समझ आई तुझे कि प्रश्न अब पूछ रहा है। मैंने कहा पहले पूछ लेता। मैंने कहा देख, तेरी बॉडी कहीं भी जाती है, थाने जाती है, डॉक्टर के पास जाती है, जेल जाती है, लड़ाई पे जाती है, बीवी के साथ होती है, ससुराल वालों के साथ होती है, समाज में जहां भी होती है, तेरा ये शांत रहेगा ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, तेरा ये ऑन होगा प्रॉब्लम आ जाएगी। अब तक क्या कर रहा था? बोला हर बार मैं शांत बैठता था तुम्हारा कहने से। मैंने कहा प्रॉब्लम हुआ? बोला हाँ, प्रॉब्लम तो कुछ हुआ ही नहीं, रोज रोज ये बातें आती है हवा में। आज अमेरिका मिसाइल छोड़ेगा,
आज तालिबान मिसाइल छोड़ेगा, आज बीवी तवा छोड़ेगी, पर छूटता नहीं है। ब्रदर सही बोलता है, आज तक हुआ कुछ नहीं, लेकिन मिसाइल की बात रोज आती है। मैं कहा बस ये शांत रहे, ऐसे ही शांति रहे, होगा कुछ नहीं, ये तो आएंगे, ये तो माया है। तेरा हुआ कुछ बिगड़ा, बस ये भय, ये बताता रहता बेटा हाँ 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 आ रहा है, हमला होने वाला है। शांत बैठा, उसे कुछ नहीं होगा। अब कोई बोले इसका मतलब खुद को बचाने की भी कोशिश ना करें। अगर माइंड में है कि बचना चाहिए तो बचाने की कोशिश जरूर करें। अगर आपको अपने अंदर राम नहीं मिला और आपकी लाइफ में बहुत क्लेश है और बहुत झगड़ा है, तो आप अपने लिए जीवन में सारा दिन इतना सोचते हो कि आपको अपने अंदर राम नहीं मिल सकता। हमारे दिमाग में जो थॉट हमने एक दिन में 3 बार सोच लिया, वो क्लेश की बीज बन जाता है। एक दिन में 3 बार, 4 बार की जरूरत नहीं है, और हम 400 बार सोचते हैं। वो मैसेज आगे मल्टीप्लाई होता है, कैसे ट्रेवल करता है डिटेलिंग करके बताऊंगा। आपने जवाब दे दिया, क्वेश्चन हाँ, हाँ। टॉपिक चेंज करने से जवाब मिल गया। आपने कहा कि आप नेगेटिव थॉट छोड़ते हो तो भगवान के पास लिखा जाता है। डर मतलब इंसान के अंदर आता है। अरे, मैंने ये इसका आंसर है हाउ टू कनेक्ट विद गॉड। देख लो, मैंने ये किया तो मेरे साथ ये होगा। मुझे लेकिन क्वेश्चन अगर पता है, सोचो। अपने आप 2-3 बार सोच के उसको ऑटो करेक्ट कर लो, तो वो क्या मैसेज ऑटोमेटिक भगवान अगर हमने किया तो ऑटो करेक्ट का मतलब कहाँ रहा? हमने नहीं करना सीखना है। अभी क्लास हुई है, नहीं, हमने सोचा नेगेटिव थॉट को सडनली उसको डिलीट कर दी, शांत बैठ गया। नहीं करना डिलीट, वो डिलीट नहीं होगा। अनलर्निंग एंड अनडूइंग ये टॉपिक किया, उसे देखना डिटेल। हमने करना नहीं है। अगर हम कर रहे हैं तो ऑटो करेक्ट कहाँ हुआ? इस स्टेज पर जाके हमें करना कुछ नहीं है, अपने आप ठीक होगा। कितनी मजेदार बात है, अपने आप। ये क्या होगा? हमें घर में गैस खत्म हुई, जिस क्षण हुई उसी क्षण तुक्के से आपको दिखेगा नीचे गैस वाला गैस लेके जा रहा है कि ये पड़ोस वाले घर में कोई रह नहीं रहा जिनकी गैस आई थी। आपको कि भाई हमें चाहिए थी, हमारे लिए लाए थे, तो क्या ले लो बाबूजी, वैसे भी कैंसिल है इनका। नहीं समझ आया, पता नहीं कैसे होगा। आपको बैठे बिठाए, आपको टेंशन है भाई 20 तारीख को 20 सितंबर को मेरा एक कोर्स पूरा हो जाएगा, अब 21 को मुझे में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्या करूं? आप 18 तारीख तक पागलों की तरह परेशान रहे थे। आप 1 सेकंड के लिए 18 तारीख को इस स्टेज पर आए। कैसे आए बताऊंगा। आप देखेंगे 20 तारीख को सुबह सुबह आपके हाथ में लेटर होगा, 21 को तुम्हारा एडमिशन है। अब कहोगे वाह, करना नहीं है से होगा, करना नहीं है से होगा। बहुत से लोगों के माता पिता ने कुछ नहीं किया उनके लिए, उनका अपने आप हो गया। ये माँ बाप ने कुछ नहीं किया, बड़ी कृपा की। माँ बाप ने जिस लड़की को फ्रीडम दी वो बहुत प्यारी और चरित्रवान भी बन सकती है। ये मत सोचना वो चरित्रहीन हो। किस प्रकार की दी है, कहां से दी है? यहां से दी है, प्रेम तक करेगी। राधा ऐसी तो थी, विवाहित थी, कृष्ण से बड़ी थी, नहीं तो पत्नी ना बन जाती कृष्ण की, क्यों नहीं बनी? फिर भी राधा ही राधा है। तो ये ऑटोमेटिकली कैसे हो? ऑटोमेटिक अपने आप तनख्वाह बढ़ जाएगी आपकी। आपने कुछ नहीं करना है, वो यहां से होता है। यहां से क्या हो रहा है? कब बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, बढ़ती नहीं है, नहीं बढ़ी तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, ये चल रहा है। यहां से होगा, देखते हैं। ये देख देता है ना जिस दिन ऑटो करेक्ट, करना नहीं है, होना है। तो ये वाला ब्रेन हमारा हर समय अट्रैक्ट होता है, ये अटैच होता है, और ये ब्रेन है जो डिटैच होता है। किसी भी चीज से अट्रैक्ट होना ये स्वाभाविक क्रिया है मनुष्य की। आपके अंदर अट्रैक्शन होने के पश्चात आप अटैच कितने हुए उस चीज से, इस पर निर्धारित करता है ये स्विच ऑफ होगा या नहीं। ए ने काम किया, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई। ए ने काम किया, इसको कोई चीज पसंद आई, बी ने सी ने पकड़ी, सी ने फटाफट बी से राय मिलाई। क्या करना है? अगर इसने इसके साथ इसका कहना नहीं माना तो ये इसकी कृपा से ये बनता है। जल तत्व अग्नि तत्व के द्वारा एयर बनता है। ये हार्ट चक्र पे जाता है, हृदय चक्र। एयर इज हार्ट चक्र, हृदय। अल्फा दिल की आवाज, जो दिल एक बार कहता है। गट फीलिंग, राइट साइड ऑफ ब्रेन, ईश्वर से कनेक्शन।
अगर ये इसके हिसाब से चलता है तो ये स्विच ऑफ हो जाता है। यानी आपके जीवन में इसको ऑन करने की जड़ है अटैचमेंट्स, छोड़ पाना। अगर आप अटैच्ड हैं तो ये कभी भी ऑन नहीं होगा। हम अपने जीवन में भाई से, रिश्ते से, पैसे से, प्यार से, जीवन में कहीं कैसे भी अगर अटैच है तो किसी भी हालत में आपको ही कर्म करना पड़ेगा, ईश्वर काम नहीं करेगा। उस काम को स्वयं करने में सिर्फ आपका प्रारब्ध, पूर्व जन्म की कृपा काम करेगी तो करेगी, इस जन्म में ईश्वर नहीं करेगा। अगर आप अटैच्ड हो गए तो आपको जीवन में सफलता दुख के साथ मिलेगी। अगर लिखी है तो मिलेगी, नहीं लिखी तो वो भी नहीं मिलेगी। हाँ जी सर, अगर डिटैच हो जाएंगे तो प्रारब्ध का कोटा भी इसी जन्म में भोग पे समाप्त हो जाएगा, वो कभी पॉजिटिव नहीं होगा ना नेक्स्ट जन्म में। प्रारब्ध का कोटा ही खत्म हो जाएगा। प्रारब्ध एक्ट ही नहीं करेगा। प्रारब्ध की एक्टिविटी का लेना देना ही नहीं है। अगर आपके शरीर में कोई चोट लगी है तो अक्सर होता है मुझे चोट लग गई, ये कहता है मेरे शरीर को चोट लग गई। दर्द कितनी कम हो जाती है, सिर्फ इतने से मेरा नुकसान हो गया, मेरी पाप की कमाई निकल गई। जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया उसने मेरे जीवन से डॉक्टर के पैसे ले लिए। शुक्र है अब डॉक्टर को नहीं देने पड़ेंगे। सिर्फ इतना ही तो समझ का फेर है। समझ, आपने समझ लिया, क्या पता क्या भयानक तकलीफ होती। धन पर कन्वर्ट हुई, कट ली, अरे मैं बच गया या बच गई। सिर्फ ये सोच है, क्योंकि ये अहंकार है। एक मैं कैसा हूं ये मैं जानता हूं, एक अहंकार होता है जो मैं चाहता हूं दूसरा मुझे जाने, अपने आप को वैसा प्रोजेक्ट करता है, यह अहंकार है। एक मैं होता हूं, वो होता है ममकार। एक होता है वो वाला अहंकार जो मैं चाहता हूं मैं लोगों को दिखाऊं, दैट इज अहंकार। फॉल्स है, वो झूठा वो ये होता है। हम फेसबुक पर क्या करते हैं सारा दिन रात, टोटल फरेब, टोटल झूठ, टोटल मक्कारी। एक जगह भी खुद की जेन्युइनिटी नहीं। कोई फेसबुक पे लिखता है मेरे अंदर ये कमी है, नहीं, नेवर। कितना झूठ है, दैट इज अहंकार प्लस अन्य कारण। एक दूसरा जो हमारे बारे में सोचता है, एक मैंने क्या दिखाया, मैं ऐसा हूं, भले मैं ऐसा हूं या नहीं, लेकिन दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है। एक चौथा और है जो मैं चाहता हूं दूसरा मेरे बारे में सोचे। कितने सारे ड्रामे करता है ये दिमाग हर समय। किस लिए? लोभ और लालच। या लोभ फंसा हुआ है, फियर फंसा हुआ खोने का। इस चक्कर में हम सारा टाइम दिमाग को ड्रामेटाइज करते हैं, ये नहीं करता। जब तक आप ड्रामा कर रहे हैं तब तक ये ऑफ है, ये ऑफ है, भगवान नहीं करेगा। आप क्या करेंगे? रास्ता नहीं सूझ रहा यार, आप बता दो, आप बता दो, आप बता दो। क्यों? खुद को ट्रस्ट करने लायक दिमाग ऑफ हो गया। खुद को हम ट्रस्ट कर सके इस लायक दिमाग नहीं रहा, इसलिए औरों से पूछ पूछ के बेहाल है, परेशान है। और हर समय क्या होता है? 99% विश्वास था। 7 चक्र है हमारे, इसमें अल्फा का चक्र हमारा ये वाला, हार्ट चक्र, हृदय चक्र यानी दिल की आवाज। हमारे शरीर में ऊपर के 3 चक्र थॉट के चक्र हैं, विचार जो दिमाग के होते हैं। ये मेल है, मैस्कुलिनिटी, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, ब्रेन का बायां हिस्सा। ये थ्रोट चक्र है, ये थर्ड आई है, ये सहस्रारा, ये फायर चक्र है, ये हमारा मूलाधार। हम जीवन में हमेशा चाहते हैं टेक एंड कीप, लिया और रखा, मूलाधार, टोटल शिट ऑफ लाइफ। टेक एंड कीप, ये मूल नेचर है हमारी, मुख्य ऐसे हैं। ये हमारा क्या है? कारण शरीर, अर्थ। ये क्या है? थीटा, अर्थ, लिया और रख लिया। दूसरा है टेक एंड एंजॉय, ये है वाटर। यूरिनरी सिस्टम होता है यहाँ हमारा, ये स्वादिष्ट खाना है, जहां मैं हूं, जहां आई ब्रेन है, अहंकार, आई ब्रेन। ये क्या है? डेल्टा, डीप स्लीप, नशा, मैं
मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मैं। टेक एंड एंजॉय, बहुत एंजॉय करते हैं। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा ये नाम रोशन कर रहा है। बच्चे की लाइफ अच्छी है बुरी है, एक धेला हमें लेना देना नहीं, मेरा नाम रोशन कर। भले ही उस लेवल पर जाकर बच्चे की लाइफ तबाह हो। मैंने बहुत IITians के तलाक कराए हैं और मैं हैरान हो गया कि ऐसी चीज के लिए ईश्वर ने चूज किया कि उन गधों को सिर्फ IIT पता थी, ये नहीं पता था गृहस्थ कैसे चलाना है, प्रेम कैसे चलाना है, पैसे का सदुपयोग कैसे करना है। दुरुपयोग मैं नहीं जानता। बाद में बीवी ले गई आधे पैसे, फिर रोते रहे, हाय पैसे कमाए दूसरे के लिए, पत्नी कमाई वो भी अब दूसरे की हो जाएगी। टोटल लॉस। मैं जितनी मैं होती है मेरे बच्चे को ये बनाएंगे, मेरे बच्चे को, सोचो क्यों बना रहे हो। टेक एंड एंजॉय। अगर ये हो रहा है तो फायर चक्कर, मणिपुर चक्कर, गिव एंड टेक। भाई लेंगे भी और देंगे, भाई बराबर करेंगे, पासिंग कर देंगे। ट्रांजैक्शन पूर्ण हो गई। ये गॉड का कार्य है। गॉड वन शिव। भस्म कर दिया यार, लेन देन पूरा हो गया। प्रारब्ध, लेन और देन खत्म। किसी व्यक्ति ने आपके लिए कोई कार्य किया, जीवन में फ्री मत कराओ। डिस्काउंट, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी, डिस्काउंट मत लो। एक बार 2 बार बार्गेन करो, उसमें टूट गया आदमी, ठीक है, जबरदस्ती डिस्काउंट मत लो। 20 रुपए की टिप देने के बड़े मैसेज आते हैं, 20 रुपए टिप दे देते हैं गरीब को, वो होटल में गरीब को 1 रुपया नहीं देते। इस पे मनन करो, इस पे सोचो, ये वाकई बड़ा मजेदार मैसेज है। ज्ञान करो इस पर। क्यों देते हो 20 रुपए टिप? जिसका ना कल लेना है ना देना है, उसको नहीं देते हम। खुद को बताते हैं 20 रुपए टिप दी, उसको देते 1% भले में या भगवान के खाते में जुड़ता नहीं जो टिप देते हैं, क्योंकि हमने उसे नहीं दी। हमने वो भी नोट पकड़ाया खुद के लिए। गरीब को भी नहीं देते, उसको भी देके कहते हैं भला किया है, तब फिर अपने लिए। दूसरे को देना ही नहीं आता। कैसे देते हैं, कहां से प्रेम सीखें? लव, हार्ट, गिव एंड गिव, दिस इज अल्फा। गिव एंड गिव, सिर्फ दो और दो और दो। मिल गया, थैंक यू, वो भी दो। फिर मिला, दो, भोगो, भोग भी लिया, एंजॉय भी कर लिया, भोगा, एंजॉय रखा, सब किया, फिर दिया। पागलों की तरह एक बार परेशान हुए, आज पिज्जा खाना है, खूब खाया, बढ़िया से खाया, दूसरी बार हो गया, रच गया। हम तीसरी चौथी बार में पक्का उस पिज्जा से या चीज से बोर हो जाते हैं। फिर हम ये कहते हैं अगले दिन, स्कूल जाने वाला बच्चा फ्रेंड्स को, ऑफिस जाने वाला बंदा अपने कोलीग्स को, घर बैठा कोई अपने पड़ोसन को, पिज्जा खाया था, हम तो रोज पिज्जा खाते हैं। फिर वो नहीं खा रहे, दूसरे को सुनाने के लिए खा रहे हैं। आप कितनी बार एक चीज को एंजॉय करोगे? रसगुल्ला 1, 2, 4, फिर तो वो एंजॉयमेंट खत्म हो गई उससे। फिर तो आप पुरानी मेमोरी को रिवाइज करने के लिए दोबारा से खा रहे हो। क्या आनंद, क्या उसमें मजा, क्या कुछ नहीं। खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। गिव एंड गिव, ये है अल्फा, ये है एयर तत्व। ये हमारा 7 हर्ट्ज से 14 हर्ट्ज। क्या ये कला आ सकती है? कितना मुश्किल है। जितना ये कराएंगे उतना गिव एंड गिव, ये है शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, विशुद्धि चक्र, स्पेस। हाँ जी, हेल्प नहीं करनी चाहिए तो क्यों कर रहे हो हेल्प? ये तो पता होना जरूरी है ना। हम हेल्प कभी किसी की नहीं करते। हाँ। उसको प्राइस दो, उसके पैसे दो, उसको मोल बदल के दो। फ्री की पार्टी मत लो हमेशा। दूसरे ने कुछ किया तो करो। अधिकतर पति लोग क्या करते हैं, पैसा कमाता हूं मैं, आपके लिए पत्नी ने जीवन समर्पित किया है। गर्लफ्रेंड थोड़ी करती है। हालांकि गर्लफ्रेंड सस्ती पड़ती है भाई, भाई बहुत महंगी पड़ती है, बहुत खर्चा होता है उसको। और हस्बैंड से ज्यादा दुख मिलते हैं, बॉयफ्रेंड से कम मिलते हैं। बॉयफ्रेंड आपके नखरे भी झेल लेगा। हस्बैंड पालना तो बहुत सरदर्दी है, राक्षस होते हैं। उनका मूड देखो, सब देखो। बॉयफ्रेंड तो फिर कहता है कोई नहीं जान, परेशान मत हो, जो बोले कर देता हूँ। आप दोनों तरफ से हो जाते हो।
ये ट्रांसफॉर्मेशन सोचिए, कितनी कमाल की बात है, बुद्धि कितनी निराली है। वही व्यक्ति पहले गुलामी कर लेता, बाद में कहता नो। कितना नौटंकी पास दिमाग है। इसको जानो, इसको जानना है। आपके हृदय के अंदर ये फीलिंग पता होनी चाहिए कि आप असल में क्या फील कर रहे हो और क्या हो रहा है। कोई बिना मतलब प्रेम नहीं करता। ये बकवास बात है कि मैंने तेरे लिए किया, कोई किसी के लिए नहीं करता। क्यों करेगा? मतलब है। But when everything is nautanki, marriage, kids, माया, माया, and you know, सब कुछ माया है। इस माया के मजे लो, निकल, फिर मजे लो, निकल, मजे लो, निकल लो नहीं सीखते हैं हम। मजे लेके की कर लेते हैं उसको, या एंजॉय में फंस जाते हैं, या लेन देन, तू बता तेरा क्या ज्यादा मेरा क्या। ये माया हमें बहुत बुरा उलझाती है। ये माया है। माया का सबसे सशक्त रूप स्त्री, दूसरा रूप धन। सिर्फ स्त्री की कृपा और स्त्री के संस्कार, स्त्री के कारण से संसार में माया है। निकलने तो फिर एक्सप्लेन करो। स्त्री क्या करे फिर? स्त्री अगर माया है तो फिर स्त्री के साथ आपको ये समझना है तो अंडरस्टैंडिंग फीमेल टॉपिक देखिए, नेट पर है कि स्त्री जन्म होता क्यों है, और वही स्त्री अगले जन्म में क्यों ना ऐसा करे कि नए शरीर को प्राप्त करे। ऐसा क्या कर्म किया है जिसके कारण स्त्री शरीर मिला है, और स्त्री के दम पर और उसकी कृपा पर ही तो जीवन चलता है। उसकी ममता के कारण ही तो शिशु पनपता है। पर स्त्री जन्म अपने आप में ऐसा क्यों है? मैग्नेट होती है स्त्री, मैग्नेट, चुंबक। बड़ी से बड़ी BMW Q3 बेच लो ऑडी की, साथ में लड़की खड़ी हो, बिक नहीं सकती उसके बिना। नहीं, ये ऑडी तीनों तो बिक जाएगी सर। सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑडी बिक जाएगी। ये तीनों फीमेल तत्व होते हैं। दीज आर इमोशंस। ये इमोशन है, ये स्त्री है, फीमेल, मैस्कुलिनिटी में फेमिनिटी। ये इमोशन चक्र है, ये थॉट है, ये मेल है, ये स्पेस है, ये जानने वाला तत्व है। इसमें जब आपको गिव एंड गिव, सर गिव एंड गिव से मतलब त्याग तो नहीं है कि हम ना सब ना छोड़ दें? त्याग नहीं, देते त्याग नहीं है, त्याग नहीं आएगा, ऊपर भी है, यहाँ पर आ जाएगा, अभी आएगा। ये त्याग दे रहे हैं हमें, दे करके बहुत बहुत आनंद मिलता है, बहुत लाभ आता है। मिलने वाला अपने आप मिलेगा। यस, मिलने वाले की परवाह नहीं है, ये भी नहीं सोचना, ये परवाह भी नहीं। जब आप गिव एंड गिव पर चले गए, ये है जहर शिव का, नीलकंठ, समाप्त। गिव एंड गिव का स्यापा भी समाप्त। दिया नहीं दिया, देना है नहीं देना है, कोई लेना देना नहीं है। जब ये थर्ड आई पर जाता है तो ये स्यापा के ये स्यापा है, ये भी समाप्त। कितने किस्म के स्यापे हैं? दिया दिया नहीं दिया, रखा देना है नहीं देना है, अच्छा भाई दो नहीं दो, जहर है, खत्म, भस्म कर दिया यार, अब देना नहीं देना इस चक्कर से उठ गए। ये फीलिंग बची, ये फीलिंग भी समाप्त हो गई कि देना है कि नहीं देना है, ये भी सोचना था। दैट इज थर्ड आई। लोग इससे परेशान होते हैं, यहाँ बहुत फंसे होते हैं, कई बहुत ऊंचे के लेवल पर जाते हैं, स्पेसेस के बाहर बस ईश्वर है, दिस इज गॉड, सहस्रारा, शिव, वो अग्नि जो कन्वर्ट करेगी। अभी तक यहाँ से आपा है यार, देना नहीं देना ये बहुत वहम हुआ है, कोई कहता दो कोई नहीं, तो हमने झंझट हटा दिया। हमारे हृदय में, मन में, विचार में, बुद्धि में ये फीलिंग भी आनी बंद हो गई कि देना और नहीं देना था, या ये अच्छी बात है या गंदी बात है, ये भी फीलिंग खत्म। इस विचार को भी त्याग दिया, समाप्त। यहाँ त्याग किया, यहाँ वो भी त्याग दिया कि त्याग करना है। आप मूव ही नहीं करते, ईश्वर आपके लिए काम करेगा, थर्ड आई ऑन रहेगी, आपके सारे काम अपने आप होंगे। ये तक कब होगी? जब आप इस लेवल से ऊपर बढ़ते जाओ। सर गिव एंड गिव पे हम डिटैच होते हैं। गिव एंड गिव पे बहुत बड़ी डिटैचमेंट होती है। जो मर्जी कर्ण ने मृत्यु के समय कृष्ण से पूछा कि प्रभु ये क्या हुआ मेरे जीवन में? बोले कर्ण तुम एक शूरवीर थे और मैं तुम्हारा बहुत आदर करता हूं, कमाल था तुम्हारा, तुमने सूत पुत्र होकर के ऐसा किया और अपने मनानुसार धर्म निभाया, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। बोले भगवान मेरे को वरदान ये चाहिए कि मैं ऐसी जगह दाह संस्कार किया जाऊं जहां पाप ना हुए हो। तो कृष्ण ने अपने हाथ पर कर्ण को अंतिम संस्कार कराया था, क्योंकि धरती पर कहीं कोई स्थान ही नहीं था जहां पाप ना हुआ। क्योंकि अल्टीमेटली कृष्ण ने मरते समय मृत्युशैया पर कर्ण से पूछा, मेरे पास, मुझे ध्यान देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? दानवीर हो तुम। बोले मुझे नहीं पता, तुम्हें कुछ भी नहीं, मरने लगा। बोले मुझे दांत दे दो अपना।
कर्ण ने पत्थर से दांत तोड़ के दे दिया। ये है गिव एंड गिव। इसलिए कृष्ण अल्फा ऑन होकर कृष्णा कॉन्शियसनेस ने उसका अंतिम संस्कार किया। इस लायक बुद्धि हो पाना कितनी कमाल की चीज है। पेन ओवर, रिश्ते ओवर, अटैचमेंट्स ओवर, लेन देन खत्म। अब कहेंगे करण ने गया था, पागलपन है, वही बुद्धि ऑन हो गई, हमारे बस की कहा है, हमने हमारे बस की नहीं, हम नहीं सीईओ बन सकते, और एक जन्म में थोड़ी बनेगा। हमारे देश में बच्चों को खड़ा कर दें स्टेज पे, माँ बाप ने क्या कर रखा होता है, बोलो बेटा बड़े होके क्या बनोगे? जी मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, डॉक्टर। बेटा मोदी बनोगे? नहीं मेरे बस का है अंकल। फॉरेन में बच्चों को खड़ा करो, क्या बनोगे? आई वुड लाइक टू बी बेटर देन ओबामा। सोच देखिए, सीधा फरारी पे बात करते हैं वो शुरुआत में, इसलिए हमारे यहाँ नहीं है, वहां बहुत है। दे मैनिफेस्टेड। ड्रीमिंग स्टेज वाले ब्रेन से ऊपर अल्फा पर जाते हैं, दे मैनिफेस्टेड बिकॉज़ दे से यस आई विल हैव फरारी। वो स्टार्ट ही फरारी से करते हैं, 100 में से 10 के पास आ जाती है। हमारे यहाँ तो स्टार्ट एंड ही कर देते हैं 800 पर ही, बाकी जो आ गई पापा की मेहरबानी। लीस्ट बॉदर्ड। तो या तो कोई ज्ञानी होगा जिसको मिलेगी, या मूर्ख होगा जिसे मिलेगी। सोच सोच के ट्रायल कर रहे हो तो फिट एंड फाइट लड़ता ही रहेगा और कोई काम नहीं होगा उसका। उसकी लाइफ में क्या बनना मचलना है, यही चलेगा। हाँ जी बोलिए। अल्फा के ऊपर की क्लासेस अभी की नहीं हमने, ये आज यहाँ कर रहे हैं, ये जाएगा। अभी यही सब क्लासेस बची हैं, तो अभी बहुत होंगी, अभी पहुंचेंगे। यहां से ऊपर उठते उठते यहाँ पहुंच गए, यही बड़ी बात है। अभी इसके भी ऊपर बहुत बचा है। ये तो कृपा और करुणा की बात है, यहाँ तक तो पहुंच गए। तो मैं कह रहा हूँ 10-15 क्लासेस बाद शायद उम्मीद है। वैसे मैंने 1 साल पहले कहा था कि यहाँ पर पहुंचने के लिए 10-15 क्लासेस होंगी, आज फिर कह दिया। हाँ जी। सर जब पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे, पर जब आपकी भाषा में वहाँ तक पहुँचेंगे तो क्या हमें खुद को महसूस होगा, पता चलेगा? आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपको क्या पता चल रहा है और क्या नहीं, और क्या निरर्थक है। आपको स्वयं फिल्टर करना आ जाएगा। आप करेंगे नहीं, अपने आप होगा। करेंगे नहीं, होगा। ईश्वरी तत्व ऑन हो जाता है। जब ये ईश्वर का तत्व ऑन हो जाएगा, आप वहां ईश्वर स्थापित करना सीख जाएंगे। वो धन में भी हो सकता है, लस्ट में भी हो सकता है, ऐश में भी, जहां करना चाहे वही ईश्वर मिलेगा, क्योंकि ईश्वर हर जगह है। पूजा पाठ करना जरूरी नहीं है, ऐश याशी करो, ईश्वर मिल गया, वो भी खूब करा। कुछ भी कर्म अच्छा या बुरा तो थीटा ने बनाया ना, वो तो समाज बता रहा है। अलग अलग समुदाय में अलग अलग विचारधारा। अब हमारे यहाँ से कोई जाएगा तो शब्द है खैर कहने के लिए, बीच पे भी लेडी साड़ी लपेट के घूम लेगी। फॉरेन में थोड़ी जाएंगे, वो कहेंगे बिकनी भी है भाई, यहाँ थोड़ी हम साड़ी पहन के जाएंगे। तो ये थीटा ही हमारा ऐसा। अच्छी बात गंदी बात इसमें फंसे हुए, यही पाप पुण्य का लफड़ा है। आप एक पत्थर को चंदन का टीका लगाइए, वो देवता बन जाएगा। 4 दिन पूजा कीजिए, खराब नहीं होगा। इस शरीर पर चंदन लगाइए, 6 घंटे में बास आएगी। इस नश्वर शरीर को पालने में पूरा जीवन लगा देते हैं। हम मनुष्य जिस शरीर को लेकर जीवन जीते हैं, जिसमें हमारे लाइफ फोर्स है, जिसके कारण हम जीवित हैं, वो शरीर साइंटिफिकली प्रूवन है कि एटम्स का बना है। अणु द्वारा तैयार शरीर। इस अणु के अंदर बीच में एक न्यूक्लियस होता है, जिससे मीलों दूर एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो बहुत फास्ट गति से घूमता है। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन ये क्लास पूरी की हुई है। ये 99.8 बार 9 इतना % हमारे शरीर में एम्प्टी स्पेस होती है। पूरे ब्रह्मांड में आप अंतरिक्ष का नक्शा देखते हैं, एक मून टंगा हुआ है कहीं, एक सूरज टंगा हुआ है कहीं, एक धरती है, बाकी में क्या खाली। कितनी मजेदार बात है ना, एक खाली जगह में बड़े तरीके से हम इकट्ठा घूम रहे हैं, इतना सा भी फर्क कहीं नहीं आता। इसका मतलब उस खाली जगह ने बांध रखा है। सूरज ऐसे गिरता नहीं, चांद ऐसे गिरता नहीं, धरती नहीं गिरती, पूरा पूरा ब्रह्मांड, पूरा गैलेक्सी हमारी लगातार एक साथ घूम रही है। कमाल का कुछ है इस खाली जगह में। हमारे शरीर में भी इतनी जगह खाली है। इस एम्प्टी स्पेस में क्या है? वही चीज खाली जगह में जो भरी है संसार में, और वही हमारे अंदर भी है। अभी हमने अल्फा में थॉट लाया तो हमने धरती में से रॉकेट बना दिए। अब अल्फा में थॉट लाएंगे तो टाइम मशीन भी बना लेंगे हम इस धरती से।
पहले हमारे बस की लकड़ के औजार बनाना नहीं था, तो जैसे जैसे अल्फा डेवलप हो रहा है वैसे वैसे हम धरती से सब कुछ बनाना जान रहे हैं। हमारे जीवन में समस्याएं, झगड़े हैं, कोर्ट कचहरी, परिवार के रिश्ते हैं, पैसे का हिसाब है, आपसी प्रेम के तनाव है। अल्फा जैसे ही ऑन होता जाएगा हम उसमें से वो बनाना सीख लेंगे। वो ऑन होना कितना जरूरी है। तो 99.99 इतना प्रतिशत खाली जगह में जो ठोसता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये उस क्लास में डिटेलिंग हो चुकी है। जो सॉलिड हम महसूस करते हैं इसको, इसमें इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ठोस महसूस हो रहा है। मेरा इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, दैट इज ठोस। इतना पावरफुल है इलेक्ट्रॉन, दैट इज तमस। इतनी खाली जगह में, खालीपन में जो रहता है वो विचार रहता है। हमने अपने अंदर क्या विचार भरे? कोसने के, रोने के, आकर्षण के, इच्छा के। अभी प्लूटो पर एक यान गया है, वो वहां से फोटोग्राफ्स भेजता है। वो हवा में ही, उस खाली जगह में, अंतरिक्ष में कुछ कन्वर्ट होते हैं किसी मैसेज में, खास मैसेज में डिकोड होता है, वापिस आकर के यहाँ पर नासा उसको रीड कर लेता है, फोटोज बन जाती है, पिक्चर बना देते हैं। फिर कहते हैं वाह, वहां से मैसेज आया। अभी मार्स पर लोग जाने वाले हैं, वहां से वॉइस मैसेज आएंगे, फोटोग्राफ्स आएंगे। उस स्पेस में सब ट्रेवल करता है। हमारे अंदर इस एम्प्टी स्पेस में सब ट्रेवल करता है, इस खाली जगह में सब ट्रेवल कर रहा है। इसलिए एक दूसरे से आकर्षण है, पता चल रहा है दूसरे को। ये फोटोग्राफ किया जा चुका है कि मैंने हृदय में जो थॉट लिया वो दूसरे के दिमाग में जाता है, और जो दूसरे के दिमाग में आया वो मेरे हृदय में आता है। इस थॉट के ट्रेवल करने की फोटोग्राफ ली जा चुकी है। तो जब भी आप किसी के लिए दिल से कुछ सोचते हैं वो उसके दिल पर नहीं जाता, वो उसके दिमाग में जाता है। इसलिए कभी भी हम रोते हैं, हमने दिल से किया, दूसरे ने समझा क्यों नहीं? क्योंकि पहले उसने दिमाग में डाला, उसका अन्वेषण किया अपने अल्फा, बीटा और थीटा के अनुसार, फिर उसने अपने दिल में वो मैसेज डाला, फिर वहां से वेव्स निकली। क्यों निकली दिल से? क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रो होते हैं 3, नीचे मैग्नेट होते हैं। सेंटर में अल्फा एयर तत्व से चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हृदय के पास ब्रेन से 5000 गुना ज्यादा मैग्नेटिक करंट फेंकने की पावर होती है, और इलेक्ट्रिकल करंट जो ब्रेन बनाती है उससे 100 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल हृदय फेंकता, दैट इज अल्फा। तो यदि दिल से कोई बात गई है, सोचिए कितनी पावरफुली गई है। हम दिमाग से इंटरव्यू देने जाते हैं, फेल हो जाते हैं, दिल से नहीं जाते। हम दिमाग से शादी करते हैं, सही होगी गलत होगी, क्या ये वैसे वाला लड़का मिलेगा या वैसी वाली लड़की मिलेगी? दिल से नहीं। मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी नहीं जुड़ती। हम सीधा पहले करते हैं, रिश्ता हुआ, धोखेबाज तो नहीं है। पहली चिट्ठी दिमाग में हो रही है, फिर क्या हो रहा है? पासवर्ड बताना है। अब इस एम्प्टी स्पेस में भर दिया, धोखा मिलेगा। अब दूसरे के दिमाग में वेव चली गई, उसको नहीं पता वो धोखेबाज नहीं है, पर वो उसे देना पड़ेगा। आपकी एम्प्टी स्पेस में जो भर गया वो दूसरे को करना पड़ेगा। आप क्लेश से गए दूसरे से, दूसरा भी वैसे ही करेगा। ये नेचुरल है। पति और पत्नी में लड़ाई होती है, इसका मतलब क्या है? दोनों एक जैसा सोच रहे हैं, तभी तो इकट्ठा लड़ रहे हैं, पर सोचने का तरीका क्या है? अलग अलग। एक हाँ कह रहा है, एक नहीं। चूंकि लड़ाई का अंदर, इधर लड़ाई उबल गई है, एम्प्टी स्पेस में लड़ाई उबल गई, दूसरे के भी उबल गई, अपने आप ही उबल गई, पता नहीं किसी की देर से उबली, किसी की जल्दी, डर के कारण, चोरी छुपाने के लिए, इच्छा से। इस एम्प्टी स्पेस में हम ये भर देते हैं। ये भरते ही हमारा क्या होता है? अटैचमेंट की वजह से होता है। अटैचमेंट हमने छोड़ी, डिटैचमेंट आ गई। डिटैचमेंट आ गई, हमने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया तो एक्सेप्ट कर लिया, लड़ाई खत्म। सारी लड़ाई खत्म, शिकायत खत्म। जैसा जो व्यक्ति है, कष्ट है उसे, अब हम उससे रो रहे, हाय तुझे कष्ट, हाय कष्ट। जब तक अटैच्ड है लड़ाई कर रहे हैं, क्यों है? क्यों है? नहीं, ठीक करना है। वो भगवान ठीक कर देता है। जो नालायक गिनती के हैं, ये जान जाते हैं, वो 10-10 साल हार्ट का ऑपरेशन कराए बिना जिंदा है, जिनको डॉक्टर कहता है कल मर जाओगे। कैंसर ठीक हो जाते हैं लोगों को। ये जो शफे वाली दवाइयां चल रही हैं, मजाक नहीं है, इनके यहाँ वाकई कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। चमत्कार। कहां से आई? एम्प्टी स्पेस। इस एम्प्टी स्पेस में क्या भरा है? सारे टाइम अटैचमेंट भर रखी है हमने से। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? कोस रहे हैं। हम जिस व्यक्ति को कोस रहे हैं उससे डीपली अटैच्ड है।
जिस चीज को कोस रहे हैं उसके साथ पागलों की तरह अटैच्ड है। उसने हमें डिटैचमेंट से दूर कर रखा है, अल्फा ऑन नहीं है, इसलिए अब हमें उससे भयानक कष्ट मिलेगा और रोज कष्ट बढ़ेगा और हम रोज बाबा मंदिर भगवान के पास जाएंगे, लेकिन कष्ट दिनों दिन बढ़ता जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने किराएदार को कोस रहे हैं, आप अपने घर वाले को कोस रहे हैं, आप अपने मकान मालिक को कोस रहे हैं, आप उसके बारे में दिमाग के अंदर कीचड़ बना रहे हैं, एम्प्टी स्पेस भर रहे हैं। अब उससे सिर्फ 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 दुख मिलेगा। कोसना बंद करो, नेवर। जैसे ही कोसोगे आप जान लो आपका अल्फा ऑफ हो जाएगा और ईश्वर काम नहीं करके देगा अब आपका, इसलिए कभी मत कोसो। और हम क्या करते हैं, लाया बच्चा, नंबर नहीं लाया, टीचर बहुत बदतमीज है, पढ़ाना नहीं आता, स्कूल बहुत गंदा है, ड्राइवर ही बेवकूफ है हमारा, ये गाड़ी बकवास है। हे भगवान, 24 घंटे कोसते हैं हम, 24 घंटे, और उतना ही ज्यादा हम अपने डेल्टा को थीटा से मिला देते हैं। जैसे ही वो दो जुड़ते हैं हमारा सत्यानाश फिक्स है। खुद को कोसते हैं हम बैठ के, कितना भर देते हैं अपने अंदर की जगह को। सारा दिन क्या करते हैं, अच्छी ड्रेस लाएंगे, शीशे के सामने नाच रहे हैं, फिर 4-4 ड्रेस बदल के, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? अरे यार, हम तो ऑलरेडी अच्छे हैं, अब हमें एक ड्रेस अच्छी लग गई हम पर थोड़ी देर बाद, हमने सोचा अभी अच्छा है, हम तो ऑलरेडी जैसे हैं वैसी तो है, चेंज कराएं क्या? शाहरुख खान बनाए अपना, करीना कपूर बनाए, करें क्या? वी ऑलरेडी आर गुड, वी ऑलरेडी आर ब्यूटीफुल। अब हम एक ड्रेस अपने ऊपर अच्छी लगा रहे हैं, ये घमंड करो, अरे हम जो पहन लेंगे वो अच्छा अपने आप लगेगा। आप देखेंगे आपके अंदर अल्फा ऑन रहेगा, बिकॉज आप अपने को प्यार कर रहे हो, अपने को ट्रस्ट कर रहे हो, भरे हुए आप ट्रस्ट से, प्यार से। आपको लोग कहेंगे वाह यार, आपसे तो बाय गॉड मिलके देख के बात करके मजा आ गया। क्यों? पता ही नहीं। ट्रिक क्या है? आप खुद को बहुत पसंद करते हो, खुद को बहुत ट्रस्ट करते हो, खुद के तो दीवाने हो, लट्टू हो के दिखाओ। अपने पैदा किए बच्चे से नफरत करने लग जाते हो, बड़े होके वो नोट कमाता है खूब, फिर हम कहते हैं पड़ोसी को, पता हमारा बच्चा माइक्रोसॉफ्ट में है, दूसरा पूछता है भाई गंगा जल देने आएगा? नहीं जी, अमेरिका में सेटल्ड है, बस सुनाने की खबर रह गई, होगा कुछ नहीं। ये हाल हो जाता है जीवन का। कोसों नहीं, कोसने से कोसों दूर रहो। कैसे ट्रेवल करती है बात बताता हूँ। हाँ जी बोलो। सर जैसे आप कह रहे हो ना, खुद से पूरा प्यार करो या खुद का वो करो, तो उसमें सेल्फ इंटरेस्ट नहीं आ जाता? मैंने नहीं कहा खुद से प्यार करो, मेरा कहने का मकसद है खुद से नफरत मत करो। सर हम बहुत टाइम तो अपने आप प्यार हो जाता है। सर कई बच्चे हम सारे टाइम खुद से सेल्फ इम्प्रेस होते हैं, ड्रेस चेंज कर करके देखते रहते हैं, शीशे में अच्छा लगने लग रहे हैं। वो प्यार नहीं खुद से, वो सेल्फ इम्प्रेस। जान लिया हम ऑलरेडी अच्छे हैं। सर नहीं, कई बच्चे बार बार जैसे शीशे के आगे जाके खुद को कहते देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। छोटे बच्चे आप बोलते हो बार बार, हाय मेरा बच्चा आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज अच्छा लग रहा हूं यानी कल नहीं लग रहा, ये मत करो। हमने बनाया उसके दिमाग के अंदर अच्छा बुरा, ये हम ही तो हैं। ये जो इधर वाला ब्रेन है सोसाइटी बनाती है, पूरा का पूरा डेल्टा सोसाइटी बनाती है। ये बना लाते हैं हम यहाँ पर, जो हमारा थीटा, ये पूरा सोसाइटी ने बनाया है। ये सारे टाइम जज करता है अच्छा कब लग रहा है, बुरा कब लग रहा है, और अच्छे को शाबाशी मिलती है, बुरे को नहीं। जिस बुरे को शाबाशी मिलती है वो बुरा बन जाता है। आप एक बुरे को शाबाशी देंगे ना, तालिबान में क्या होता है, बहुत अच्छी गन चलाई, शाबाश, 2 लोगों को मारा, कहता बस यही ठीक है। इतना बेवकूफ होता है ब्रेन ये, उसको उसमें अच्छा लगता है, कहते जाओ बच्चे जिहाद करके आओ। हाँ, अच्छा कहाँ लग रहा है आपको, वो वाली बात हो। बेवकूफ बनाते हैं हम खुद को। ये बड़े ध्यान से पकड़ना है, अल्फा पकड़ पाएगा, अदरवाइज नहीं पकड़ सकते। क्योंकि ब्रह्मांड में हर जगह सिर्फ एक चीज स्थिर है, एक, और वो है समय। समय के साथ सब बदल रहा है। टाइम स्पेस एक डायमेंशन है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट के बाद टाइम डायमेंशन है, 12 डायमेंशन है, उसमें से ये एक डायमेंशन बनती है। समय और जगह, हर चीज हर बात किसी समय पर किसी जगह होती है ऑलवेज। और समय किससे रेगुलेट होता है? सुबह शाम, सूर्य से। सिर्फ सूर्य है जो समय बना रहा है। रोशनी आई, रोशनी चली गई, अगर ये ना हो तो समय क्या है, घड़ियों में रह जाएगा। सूर्य ही तो है जो हमें लाइट दे रहा है, फिर अंधकार दे रहा है, हमारे लिए समय यही हो, घड़ी आप बनी है। सूर्य क्या देता है? लाइट। पूरे ब्रह्मांड में लाइट है, रोशनी है। रात को सितारे टिमटिम करते हैं, रोशनी। आंख खुलते ही दिखता है और हम काम ऑन कर देते हैं। वेकिंग स्टेज ऑन होती है, कुछ ना कुछ चालू हो जाता है हमारे दिमाग में। अंधेरे में, घनघोर अंधेरे में
जहां आंखें देखने के अभ्यस्त नहीं है, वहां पर आप कुछ करके दिखाओ। छठी इंद्रियों की प्रैक्टिस नहीं है, ब्लाइंड नहीं है यदि, तो बात कबाड़े में आपके बस का कुछ नहीं है। क्योंकि कैसे? तो प्रकाश इतना आवश्यक है क्योंकि ब्रह्मांड में सिर्फ एक चीज है जो फिक्स है, दैट इज लाइट। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से लाइट चलती है, फिक्स, टोटली फिक्स। ये 1 जनवरी 2010 है, ये 1 जनवरी 2011, यहां से यहां तक का समय फिक्स, टोटली फिक्स है, टोटली। इस लाइट के साथ समय चल रहा है और इस लाइट के फोटॉन्स पर, लाइट में छोटे छोटे अणु होते हैं, एटम्स, छोटे छोटे कण जैसे हमारे एटम्स हैं, लाइट के अणु होते हैं फोटॉन्स, चमकते हैं वो। इन फोटॉन्स का लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट हो चुका है, मैं बहुत पुरानी क्लास में बता चुका हूं। इस लाइट के ऊपर हमारा डीएनए बैठता है और ट्रेवल करता है। हमारे डीएनए में क्या हो सकता है? अटैचमेंट हो सकती है, सरेंडर हो सकता है, एक्सेप्टेंस हो सकती है, डिटैचमेंट हो सकती है। हमने एम्प्टी स्पेस में क्या भर दिया? एक विचार, मान लेते हैं इन चारों में से एक विचार भर दिया, अटैचमेंट भर दी। एग्जाम्पल 1 का, बाकी समझ आई जाए। हमने अटैचमेंट भर दिया एम्प्टी स्पेस में, भरा हुआ है अंदर 99.99%। ये चाहिए चाहिए चाहिए, उफ 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 उफ। 1 जनवरी 2010 को सूर्य ने चला, समय 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, कभी कभी किसी हाल में चेंज नहीं होगा, और इससे स्पीड से धरती पर कुछ नहीं चलता एक्सेप्ट थॉट। हार्ट चक्र से थॉट जाता है 64.64 क्वाड्रिलियन माइल्स पर सेकंड। 8.2 लाइट ईयर्स लेता है सीरियस नाम का सितारा लाइट धरती पर पहुंचाने में। 8 मिनट 19 सेकंड लेता है सूर्य धरती पर रोशनी पहुंचाने में। समय है, लाइट ट्रेवल कर रही है सूर्य से धरती तक 8.19 सेकंड में। सीरियस सबसे ज्यादा चमकदार सितारा ये, 8.2 लाइट ईयर्स। लाइट को इतने साल लगे, 8 साल लगे हैं उस रास्ते को ट्रेवल करने पर, धरती पर पहुंची है फिक्स। इतने साल पहले सीरियस पर क्या हुआ था वो हम आज देख रहे हैं। वी लुक एट द पास्ट ऑफ द स्टार। कई सितारे ब्रह्मांड में सुपरनोवा हो चुके हैं, एक्सप्लोड हो चुके हैं, लेकिन रोशनी उनकी उस टाइम की चली हुई अब आ रही है, तो हम अभी भी वो देख रहे हैं जो अभी वो जैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हालांकि वो जा चुके हैं। इस तरह चलता है प्रिंसिपल। लाइट स्पीड से चल रही फिक्स, और ये लाइट ही समय बदलेगी, 11 पहुंचाएगी। हमने थॉट फेंका यहां पर एम्प्टी स्पेस में। आज की एम्प्टी स्पेस ने क्या कहा? प्रमोशन हो जाए 1 साल में। 1 साल में मुझे प्रमोशन मिलनी है भाई, आज के एम्प्टी थॉट में। अब हमने ये बोला, उस समय जो लाइट चल रही है उसके ऊपर हमारा वाला डीएनए एनकोड हो गया। डीएनए अलग क्यों है? प्लूटो से जो फोटोग्राफ्स आ रही है ना, वो एक खास फ्रीक्वेंसी पे आ रही है। उस खास फ्रीक्वेंसी का रिसीवर यहां नासा में लगा हुआ है, वही ट्रैप कर सकता है और कोई नहीं। हम सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, हम सबका डीएनए अलग है, ताकि हमारा मैसेज लाइट पर बैठे और ट्रेवल करे सिर्फ हमारे लिए। इसलिए मेरे नसीब का सिर्फ मेरे पास आएगा। फोन सर्विस भी बहुत अच्छी है, मेरे नंबर का फोन दूसरे के फोन पे नहीं आ सकता। जब इंसान ये कर सकता है, ईश्वर की माया की बात है। इतने बड़े ब्रह्मांड में वो हमारा चीज हमें ही देगा, क्योंकि हम रिसीवर है। ये वाला डीएनए मेरा, मेरे डीएनए को मिलेगा। मेरा डीएनए कैसे फंक्शन कर रहा है? इस पे कर रहा है, इस पे, इस पे, इस पे। जब डीएनए अलग अलग पे होता है, अलग अलग शक्ल होती है उसकी। फियर में बहुत छोटा हो जाता है, खुशी में एक्सपैंड होता है, पावर बढ़ जाती है उसकी, ये अलग क्लास हो जाएगी। 1 साल का सोचा, अब क्या हुआ? 1 मार्च को मैंने फिर से ये सोच लिया, 1 जून को फिर से सोच लिया। ये मैसेज 1 जनवरी 2011 के लिए सेट हो गया है, बैठा है आज के फोटॉन्स पे। 1 जनवरी 2011 को मुझे प्रमोशन देनी है, हमने 1 मार्च को फिर भेज दिया है, 1 साल बाद की प्रमोशन। भले ही हमने ये सोच लिया 9 महीने बाद प्रमोशन, वो नहीं होगा, क्योंकि हम उसको बार बार सोच रहे हैं। मैंने सिर्फ फिगर लिए रैंडम। हम अपनी एम्प्टी स्पेस में कूट कूट के दिन रात भरते हैं उल्टा थॉट्स, हाय 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 24 घंटे। अब इतने मैसेज लगातार चल रहे हैं, लगातार। 1 जनवरी 11, 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 13, प्रमोशन होती नहीं। एक्चुअली वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि अल्फा काम नहीं कर रहा, हमारा क्लेश हो रहा है। यार ये होता क्यों? क्योंकि हमसे छूटा नहीं।
हम पकड़ के बैठे हैं, पागल हो रहे हैं। फॉरेन जाना है, कब जाना है? अगले साल कनाडा चला जाऊंगा, अमेरिका चला जाऊंगा। रोज बोलते हैं अगले साल, रोज अगले साल की उस डेट पे 1 साल बाद मैसेज जा रहा है, पूरे साल भर मैसेज जा रहा है। 1 साल के बाद पूरे साल का मैसेज जा चुका है कि अमेरिका जाना है, वो दिन आ गया। अब उस दिन वाला मैसेज पहले 100% पावर का था, अब वो 365 हिस्सों में बढ़ चुका है। पावर ही नहीं है, इंटरव्यू फेस होता है फेल। बोले यार मैसेज से रिजेक्ट हो जाता है हर बार। और जो लोग कहते हैं ना भाई साहब यूं ही गए थे हम तो, लल्लू की तरह वीजा मिल गया, उन्होंने एक बार सोचा और बोला क्या पता यार, देखा जाएगा। कौन करेगा? भगवान करेगा तो करेगा, हमने तो छोड़ दिया। हमने किया है लेकिन हमने करके छोड़ दिया। निमित्त हम ही है, हम कर रहे हैं, जुड़ नहीं रहे हैं। हम करके जुड़ जाते हैं अटैच। 72% खोपड़ी की पार्टनरशिप हो जाती है थीटा के साथ, काम का स्वाहा। यही 72 अगर 6% अल्फा से मिल जाए, ऐसे काम होते हैं। टायर पंचर ही पंचर वाले के सामने होता है। थैंक यू सर। एक बात पूछूं, जैसे आपने बोला कि हम हर रोज सोचते हैं कि अगले साल जाना है, तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जनवरी में जाना है? तो रोज हम बोले जनवरी में जाना है, तो गॉड का क्या करेगा? आपने यहाँ से सोचा है ना, वो इस टाइम के फोटोन्स पर बैठ गया है, वो थॉट वो समय पर बैठ गया है। अब वो समय के लिए आपने बोला 1 साल पहला, वो पहला ही दोबारा रिपीट कर रहे हैं आप। वो उसी की कॉपी बन रही है, 100 बार बनाओ 1000 बार। माइंड ये नहीं जानता कल परसों ये वो, आपने शुरू का जो किया ना पहला, वो होगा। बाकी तो बच्चे वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट रहे। शब्द बड़े ध्यान से बोलने पड़ते हैं ना, हमें किससे मिलते हैं। मैं वही तो आपको कह रही हूं, आपने कहा विचार भी बड़े ध्यान से करना पड़ता है। चलो विचार चला गया, इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं? लाइक ये नई क्लास हो जाएगी, पहले आज समझो। ये कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। पर पहले ये समझना है कि ये जो कर रहे हैं बेवकूफी, जिसके कारण गड़बड़ है, ये हम ही अपनी एम्प्टी स्पेस का नाश करके, समय की डायमेंशन डिस्टर्ब करके काम नहीं होने दे रहे। और ब्लेम किसे कर रहे हैं? फिर कोसना कर रहे हैं। फिर ये हमारी एम्प्टी स्पेस कोसने से भर जाएगी। सालों साल काम नहीं होते लोगों को, 10 साल बाद भी बच्चे बिगड़ जाते हैं, प्रेम खत्म हो जाता है, तलाक हो जाते हैं, बिजनेस खत्म हो जाते हैं। तो हर समय इस स्टेज पे रहने के लिए हमें सरेंडर सीखना है, जिसकी पूरी क्लास डिफरेंटली लेनी पड़ेगी। आज समय नहीं होगा, किसी हालत में नहीं हो पाएगा। क्या इसके लिए रहें कैसे? हाँ बोलिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो चंद्रमा के इलेक्ट्रिकल होने से आज से रेड मून जो बना है वो पास आ गया अर्थ के बहुत, तो 12-14% ज्यादा बड़ा दिखेगा, तो उसकी वजह से वो चेंज हो गई है धुरी, उस वजह से रोशनी कम आएगी, तो उसको बोल दिया डार्क। हमें ऑब्जर्व थोड़ी होगी, हमें पता ही नहीं चलना। पौष के महीने में बीज नहीं लगाए जाते, क्योंकि सूर्य धरती के इतना पास होता है कि जो बीज होता है वो खींच लेता है, उसे ग्रोथ नहीं होने देता, अंदर खींचता है। इसलिए गर्भ ठहरने के लिए मना करते हैं कि इस समय में गर्भ ना ठहरे, वो बच्चे की फुल ग्रोथ नहीं होती। पर लंबी बातें इन सब में नहीं चढ़ पड़ेंगी। दिसंबर, तभी तो पितरों के नाम डाल देते हैं, ये चंद्रलोक पे काम होता है, डिफरेंट हो जाएगा सारा मामला डिफरेंट। तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये जानना कि हमने अपनी बॉडी के अंदर क्या सजा रखा है, एम्प्टी स्पेस में डाला क्या है, क्योंकि वही मैसेज ट्रेवल करेगा। इसको करेक्ट करोगे, जीवन में शांति। अब डेवलप करो रियलाइजेशन अपने अंदर कि हम कर क्या रहे हैं। थोड़ी सी बरी करके छोड़ दो, टेंशन मत करो, क्लेश मत मचाओ। अंदर मन का विचार भी वही रह जाएगा। साउंड के टॉपिक में डिटेलिंग की है इसकी, तो आप जानेंगे, बोल भी दिया और सोच भी सेम लिया, सरस्वती आ जाएगी, हो जाएगा। ये सारा का सारा के लिए एम्प्टी स्पेस का, बिकॉज भरे हुए हम उस तत्व से, जो तत्व पूरे ब्रह्मांड में है। वो तत्व हम सब में है, वो तत्व इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में। वो तत्व ईश्वर है। अपने अंदर के ईश्वर को स्पॉइल मत करो। आपकी फायर अर्थ के लिए काम आ रही है, या आपकी फायर वाटर के लिए काम आ रही है। ये अर्थ तत्व है, ये फायर है, ये फायर इसके लिए काम आ रही है, वेस्ट। इसके लिए काम आ रही है, वेस्ट। इसके लिए अगर काम आ रही है, सिर्फ अहंकार को जलाने के काम आ रही है, तो बनेगा। और अटैचमेंट सिर्फ अहंकार से होती है। तो आपको जीतना है अहंकार। अहंकार जीतने के लिए क्या होना है? समर्पण, दैट इज सरेंडर, और एक्सेप्टेंस जो हुआ ठीक। कृष्ण और अर्जुन एक बार घूम रहे थे कहीं, तो कृष्ण जी शैतान बुद्धि थे, शरारती बच्चा,
बोले अर्जुन देखो दूर वहां दिख रहा है तुम्हें? बोले प्रभु बोलो क्या? महाभारत के युद्ध के बाद जब अर्जुन कृष्ण का बच्चा बन चुका। बोले देखो सफेद रंग के कौवे। बोले हाँ प्रभु सफेद कौवे। बोले मजा आ रहा ना देख के? हाँ प्रभु बड़ा विचित्र दृश्य है, ऐसा तो मतलब होता नहीं है, कमाल हो गया। थोड़ी देर में बोले अरे ये तो पास आ गए अर्जुन, ये तो काले ही हैं। बोले हाँ प्रभु ये तो काले ही हैं, कमाल हो गया है, कैसे पहले सफेद दिख रहे थे अब काले दिख रहे हैं? कृष्ण जी ने बोला अर्जुन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं काला बोल रहा हूँ काला बोल रहा हूँ, सफेद बोलता हूँ सफेद बोल रहा हूँ। बोले प्रभु पता नहीं आप जो बोल रहे हो मुझे वैसे वाकई में दिख रहे हैं। तो बोले प्रभु ये हो क्यों रहा, ये तो पता चले। बोले क्योंकि बेटा तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। अजीब अजीब चीजें कर लेते हैं हम, अकल्पनीय कार्य जीवन में हो जाते हैं। यार ये तो सोचा भी नहीं था, सफेद कौवे आ जाते हैं जीवन में, वाकई अरे चमत्कार, दिन फिर गए। कैसे? जब अर्जुन और कृष्ण इस तरह चलते हैं, अर्जुन कृष्ण को फॉलो करता है, अर्जुन काम करता है कृष्ण के लिए, वो कृष्ण बन जाता है, बिकम्स कृष्णमयी। ईश्वर, आपने ईश्वर का क्या किया? ईश्वर कहां मिला? ईश्वर कहां है? ईश्वर क्या है? डिटैचमेंट। एक बार एक गांव की बहुत सुंदर सुशील कन्या का विवाह शहरी बाबू से हो गया। तो गांव वाले तो निहालों का शहरी बाबू आए। भाई शहर में मोटर चलती है, मोटर चलाते हैं बाबू। तो कुछ समय बाद उन्होंने शहरी बाबू को बोला भैया आपको तो गांव आना पड़ेगा, आप हमारे शहर के आए हुए दामाद हो पूरे गांव के, आपके बिना नहीं चलेगी गाड़ी, पूरा समाज हमारा देखना चाहता है, आपका स्वागत चाहता है करना। बोले यार इतना प्यार करते हैं लोग, अकबर चलो जाना चाहिए, बीवी तो जाती है कभी कभी, बहुत अच्छी पत्नी मिली है, इतना तो बनता है कि मैं जाके सबसे मिल के आऊं। तो गांव से बहुत दूर खेतों के किनारे कहीं पड़ोसी गांव के छोर पे बस आती थी, जो 4 दिन में चलती थी, उसमें शहरी बाबू आ गए। वहीं जी बैलों के ऊपर सवारी करते हुए बैलगाड़ी लेके सब ढोल नगाड़े पार्टी करते हुए स्वागत के लिए मिल गए। बोले यार वाओ इट्स अ पिकनिक फॉर मी, मैंने तो कभी मतलब शहर में सोचा ही नहीं। बोले ये नया है, बड़ा अच्छा लग रहा मुझे। शहरी बाबू को उतारा कंधों पे और बिठा के फिर घोड़ा गाड़ी वो बैलगाड़ी में बिठाया और ठुकुर 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 करते करते धीरे धीरे गपशप करते दही बताशे खिलाते हुए रास्ते में खूब नाचते गाते ढोल बजाते वो घर पहुंच गए। तो बोले कहाँ पहुंचे? पहुंचते आरती थाल और लोग, भाई गणेश पूजन से पहले शहरी बाबू का पूजन हो गया। बस उसके बाद बिठाया गया उन्हें और घर के गाय थी मट्ठा भर के दे दिया गया। बोले बाबू शुरू करो। बोला यार कितना स्वाद है भाई, शुद्ध चीज का मजा ही कुछ और है, निराला टेस्ट, मजा आ गया। डकार मारी उसने। बोले सफर की थकान हट गई। बोले बस अब आपके लिए घी और चावल और घर के बने हुए लड्डू हैं और दाल है, उसमें हमने मक्खन मार रखा है घर का बना है वो भी। बोले यार खाए भी, पराठे आ गए, घी लगी रोटियां आ गई और दाल वगैरह और मक्खन शक्खन, भाई बोले मजा आ गया यार, बादाम के लड्डू आ गए। सारा गांव बैठा शहरी बाबू को देख रहे कैसे पहनते हैं, खाते कैसे हैं। शहरी बाबू खाए, भाई यार जिंदगी में अन्नपूर्णा का भोजन नहीं होगा इतना स्वादिष्ट। और शहरी बाबू आनंद में। और शहरी बाबू का 2 घंटे 3 घंटे स्वागत चलता रहा, ये खा वो पी, डकारे बंद हो गई और परेशान हो गया। बोले भाई ये तो प्यार तो बहुत है अपनी जगह, लेकिन अब शरीर का क्या करूं। बोला भाई मुझे शौचालय जाना है। बोले हाँ शहरी बाबू आवाज धरा। बोले यहाँ, बोले जगह बनाइए आपके यहाँ, तो खुले में होता है। शहरी बाबू चले गए। अगले 1 घंटे में 2 बार और चले गए। खाना पीना रुक ही नहीं रहा। भाई पड़ोस से कोई लाया है, कोई 3 घर छोड़ के लाया है और जो ना खाए तो नाराज। बोले सरपंच के घर से भी आया, वो भी खाना है। शहरी बाबू ने कहा यार अभी पहले दिन मेरा ये हाल है, पर प्यार के आगे मैं क्या करूं। उफ। भाई 8-10 घंटे बाद उसने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, बार बार शौचालय जाना भी बड़ी भद्दी बात है। उसने कहा मैं सैर करके आऊंगा। अब वो सैर के लिए निकला, सारा गांव पीछे पीछे। बोले यार ये सैर भी नहीं करने जा रहे। उसने कहा भाई अकेले सैर करते हैं हमारे गांव हमारे शहर में, ऐसे तंग नहीं करो। बोले तो बाबू कब तक चले आपके पीछे? बोले जब मैं दिखना बंद हो जाऊं तो वहां रुक जाना, बस फिर मैं अपने आप आऊंगा, वहीं से लौटूंगा वापस। उसने कहा पिंड छूटा शुक्र है। वो खेत खलियान पार करके कोने में पहुंचा और वहां जाके उसने ईश्वर प्राप्ति की। मिट्टी डाल डूल के अपना सुहा किया, आ गया।
अब उसका ये हाल दिन के 15 घंटों में 3 बार वहीं जाकर के वो सैर करके आता था। सब बोले भाई बाबू बहुत अच्छे, सैर बहुत करते, भाई शहरी बाबू है भाई, कमाल है, तो स्पेशली सैर करते बहुत अच्छे। बाबू के चेहरे की रौनक देखो, बाबू के चेहरे की रौनक, उसकी टांगे टूट गई, गोडे छिल गए, चल चल के दुखी हो गया, पेट का बैंड बच गया, लेकिन माने ना। अब वो वहीं जाए, उस पॉइंट के आगे पीछे कोई जगह ना मिले, वहीं जाकर के ईश्वर प्राप्ति करे और मिट्टी डाल कर छोड़ दे। वो बड़ा परेशान हो गया, बोले 4 दिन बचे हैं भगवान, जैसे तैसे इस टॉर्चर से निकलूं, कसम है मुझे दोबारा नहीं आऊंगा। चलो जी जैसे तैसे अब वो उसने टीला बनाया 4 दिन के अंदर अंदर, और भगवान से मिल मिला के वापिस आया, जाने की तैयारी हुई। बोले बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत प्यार मिला, आपको छोड़ने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या करूं। बोले रुक जाओ, बोले नहीं, सैर करते करते भी मेरी टांगे टूट गई। बोला सैर बहुत करते हैं आप, सैर सैर बहुत अच्छी चीज है, गाँव में हमारे सैर किया करेंगे लोग, हमने सैर का पॉइंट बना लेना है, हम सब सैर किया करेंगे। चलो जी चले गए। शहरी बाबू ने कान पकड़े और बोले ऐसी की तैसी मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। लास्ट में जाने वाले दिन उसको फिर दही पूड़ा खिला दिया, और खिलाते पिलाते में वो फिर से भागा ईश्वर प्राप्ति के लिए। और जब पहुंचा उस पॉइंट पे तो देखा वहां पहले से एक भिखारी बैठा हुआ, लेटा हुआ वो। अब वो बोले क्या, वो भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोला बाबूजी किसी लायक नहीं हूं, गांव तक चल के जाने की भी ताकत नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले ऐसा है मेरी जेब में 4 लड्डू बताशे डाल दिए, मैं जबरदस्ती ये ले तू खा। बोले बाबूजी आप तो मेरे लिए भगवान हो, भूख से मर रहा था। बोले और पानी भी पिला दो। बोले ले लोटा थोड़ा सा पी ले, पानी पी ले। बोला साइड में चला जा, तो यहाँ से दफा हो जा। बोले बाबूजी कुछ और भी दे दो ना। बोले ये ले मेरी शर्ट भी ले ले, दफा हो, बनियान में घूम लूंगा, इस टाइम टाइम नहीं है, मेरे एरिया से हट जा। अब वो फिर से उसने कार्यक्रम किया और डिसअपियर। अब वो भिखारी आया, उसने कहा प्रभु भगवान ने मुझे यहाँ पर भोजन दे दिया, मेरी प्यास बुझाई, मैं मर रहा था। बोले क्या जीवन है। अब कट शॉर्ट, बाबूजी गांव छोड़ छाड़ के चले गए शहर अपना। 4-5 साल बीत गए। 4-5 साल में बाबू को फिर से बुलावा आया, बाबू आओ। बोले भाई मैं नहीं आऊंगा, तुम खिला खिला के मार देते हो। बोले नहीं बाबू हम भी तहजीब वालों में, हमें समझ आ गया, बहू ने समझा दिया 4-5 साल से, ऐसे नहीं करते बदतमीजी। बोले चलो ठीक है। बोले अब पर बहुत चल के आना पड़ता। नहीं बाबू हमने शहर व्यवस्था कर ली है, शहर से बस आती है, पास आती है। बोले बड़ी ग्रोथ हो गई, अच्छा है। तो शहरी बाबू आए, बोले भाई ये तो बता दो उतरना कहाँ है। बोले मंदिर है, मंदिर पे उतरना है। बोले मंदिर पे उतरना। बोले क्यों। बोले मंदिर है बाबू, आप जहाँ सैर करने जाते थे वहां मंदिर बन गया है। बोले क्यों। बोले भाई पॉइंट था सैर का, आपका फिक्स पॉइंट। बोले और मजे की बात पुजारी बहुत अच्छा है वहां का। बोले पुजारी, बड़ा कंफ्यूज। उतरा, बस से उतरा, देखा भाई कंस्ट्रक्शन चल रही है, 2-3 कमरे बने हुए हैं, ध्वजा लहरा रही है, और अंदर बोले क्या है क्या है, कैसा मंदिर है। तो बाबा जी मुड़े, देखा तो भिखारी। बोले तू। बोले मैं बता नहीं सकता, आप मेरे भगवान हो। बोले भगवान हो मतलब। कहते क्यों। कहते ये मंदिर आपके नाम समर्पित है। कहता है यहाँ मेरी ऐसी लौ लगी, ऐसे भगवान मुझे प्राप्त हुए कि यहाँ पर मतलब लोगों ने मंदिर बना दिया। बोले हुआ क्या, क्या है इस मंदिर का। बोले झंडे वाले बाबा हैं। बोले कहाँ। बोले देखो मेरा जो डंडा जो था मिला था, और उसमें मैंने अपनी शर्ट बांध के झंडे में लगा दिया। बोले यहाँ जो मन्नत पूरी मांगता है वो मन की इच्छा पूरी होती है उसकी। उसने देखा उसकी शर्ट के चिथड़े उड़े हुए हैं, और एक डंडे के ऊपर लहरा रही है, और जो उसकी प्रस्तुति थी उसी के ऊपर डंडा गाड़ा। उसने कहा यार क्या कर्म मैं करके गया हूं, और ये क्या हो रहा है। बड़ा परेशान हुआ। गांव वाले आ गए ढोल धमाके करते करते। पहले बोले सिर निभाओ, यहाँ फूल माला चढ़ाओ। उसने कहा भगवान ये क्या था, और कहा मेरे से फूल माला चढ़वा रहे। बोले ऐसा क्या, क्यों है ये। बोले सिद्ध पीठ है ये। बोले पीठ। बोले समझ नहीं आ रहा रहस्य, बड़ी परेशानी है। बोले क्यों है। बोले जो मन्नत मांगो वो यहाँ पूरी होती है, और ये झंडे वाले बाबा है, इन्होंने ही नाम दिया है, यही बैठे थे, मिले हमें यहाँ, और इनकी ही कृपा से हमने स्थान देखा, और इन्हीं की वजह से आज मंदिर फल फूल रहा है। बस हमारा तो गांव में यही रौनक है, आपका मीटिंग पॉइंट था, अब सब शहर के बहाने यहीं आते हैं। तो उसने बड़ा माथा फूटा, पटका अपना, और जीवन की विचित्रता में बड़ा हैरान हुआ कि ये क्यों। तो आप कथा का सार समझिए।
उस व्यक्ति को वहां जाके ईश्वर प्राप्ति होती थी। भगवान मिल गया, जान निकल गई, भगवान मिल गया, हर बार उसे ईश्वर प्राप्ति होती थी। इतनी ईश्वर प्राप्ति की फीलिंग थी उसमें, अल्फा इतना ऑन होता था, इतना शांति, हर चीज भूल जाना, टोटल डिटैचमेंट रिश्तों से, प्यार से, चीजों से, मन में शांति वहां मिलती थी। उस पॉइंट पे वहां की ऑरा ही ऐसी बन गई। उस भिखारी को भी वहीं आना था, वहीं ईश्वर मिलना था, उसको वहीं भोजन मिला, वहीं जीवन मिला, वहीं वस्त्र मिला, वहीं पानी मिला, उसको वहां ईश्वर प्राप्त हुआ। वो जगह बबल कर गई ईश्वर प्राप्ति से। अब जो वहां जाए उसे ईश्वर प्राप्त होगा। उसकी एम्प्टी स्पेस में ईश्वर डंक मारेगा। उसके अंदर है ईश्वर, उसे निकालना नहीं आता। हम गुरुद्वारे जाते हैं और इतनी पावरफुल होती है वहां जाते ही ईश्वर प्राप्त होता है कई लोगों को। विचित्र शांति, ज्ञान की जगह ज्ञान आ जाता है। लोगों को मंदिर मस्जिद छोड़ो, मदिरालय में ज्ञान आ जाता है। आपको ईश्वर प्राप्त कहां हुआ? आपका अल्फा ऑन कहां हुआ है? शराब में हुआ, वहां भी ईश्वर है। तमस का देवता सर्वस्व स्वयंभू शिव हमारा है ही तमस से भरा हुआ, तामसिक। आपके हृदय में अल्फा ऑन कब हो रही है? जब शांत है, स्वतंत्र है, बंधन मुक्त है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, ये भी स्यापा नहीं कि लेना है और देना है। आप उन्मुक्त है, जीवन कितना सुंदर है, आनंद ही आनंद है। कुछ मिला एंजॉय किया, कुछ मिला दुखी हुए, फिर ऑफ, फिर अल्फा ऑन। ये ईश्वर प्राप्ति यदि हृदय में आप सीख जाएंगे तो आप अपने आप फ्रीडम में जीना सीख जाएंगे। हवा फ्रीडम में रहती है, एयर तत्व। एयर हम बॉडी के लिए जीते हैं क्योंकि एयर सूंघते हैं, ऑक्सीजन शरीर इस्तेमाल करता है, उस एयर के साथ जाता है स्पेस जो है ईथर। वो ईथर हमें आकाशिक रिकॉर्ड से और पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट से जोड़ता है। हम सब जुड़े हुए हैं। हम जो हवा सांस लेते हैं वो अकेली एयर नहीं है, अल्फा के साथ बीटा भी है। इसी की बैलेंसिंग करने के पश्चात जीवन में शांति आती है। कार्य अपने आप होते हैं वो, सिर्फ वो जो हमारे जीवन को मस्त रखेंगे, वो नहीं जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम मूर्खता भी करते हैं, हम गलत भी चाह सकते हैं। हमें चाहना कैसे ये भी सीखना बहुत जरूरी है। आनंद की स्टेज मत छोड़ो, मजा मत छोड़ो, और जिससे जहां आनंद मिलता है उस तत्व को मत छोड़ो। वहां ईश्वर प्राप्ति है। लोगों को रोज सुबह अक्सर ईश्वर प्राप्ति होती है, कईयों का पेट खराब हो, बात दूसरी, पर यह फैक्ट है। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं, साफ सुथरा रख पाते हैं, आप वाकई अपने आप में आनंदित होते हैं। ये फैक्ट है। तो ईश्वर प्राप्त कहीं भी हो सकता है, अल्फा ऑन कहीं भी हो सकता है। इस एम्प्टी स्पेस को ऑन कराने के लिए जहां जगह मिलती है, जहां सूत्र मिलता है, ऑन कराओ। मंदिर में जाके होता है, मंदिर में करो। घूमते फिरते ऑन होता, वो करो। व्यसन करते होता है, वो करो। आपका ईश्वर तो ऑन हुआ। आप डर डर के व्यसन करोगे, खा जाएगा। बिना व्यसन किए डरोगे तो भी बीमार पड़ जाओगे, हड्डियां टूट जाएंगी, दर्दें शरीर में आ जाएंगी। मीन्स आप मानसिक व्यसन कर रहे हो, घबरा रहे हो, डर रहे हो, क्लेश कर रहे हो। एम्प्टी स्पेस भर रखिए कबाड़े से, और यहां से यहां तक मैसेज ट्रेवल ढंग से नहीं हो रहा, इसलिए उस निश्चित डेट पर कार्य नहीं हो रहा। जिनका होता है वो अल्फा से करते हैं। आज की क्लास पूर्ण करेंगे जी हम, आगे की बात आगे रहेगी। नमस्कार।